जब जहाँ पैसे की बात आ जाती है वहां वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो आज आपको समझना है कि आपके पास इनकम कैसे आएंगी और कितने अच्छे तरीके से आपके पास इनकम आएंगी। अ, मैं आज का जो सेशन आप लोगों के साथ करूंगा, इस सेशन में एक काम करूंगा। मैं शुरुआत में 15-20 मिनट जो आपसे जो शुरुआत की जो बात करूंगा पहले मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने तक बात करूंगा। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने तक जब आपसे बात कर लूंगा तब आपके लिए एक 10 मिनट बीच में मैं दूंगा, जहां पर उतना तक पहुंचने में अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो उसके आंसर्स पहले निकाल लेंगे। और अगर एक बार वहां तक क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर उसके बाद लेवल कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे बाकी की इनकम आती है, डायरेक्टर बोनस कैसे आता है, ट्रेवल फंड कैसे आता है, राइट, कार फंड कैसे आता है, फिर इस पर बात करेंगे। तो जब फंड्स की बात कर लेंगे फिर दोबारा से एक ब्रेक लेंगे 10 मिनट का, और उस समय फिर हम प्रेजेंटेशन देने की जगह आपसे बात करेंगे, आपके सवालों के आंसर देने की कोशिश करेंगे कि उस वहां तक आपको कोई सवाल अगर है तो। और उसके बाद फिर जो लास्ट में तीसरे हिस्से में बात करेंगे वो ये कि इस मार्केटिंग प्लान से बड़ा पैसा कैसे कमाया जाता है। तो पहले अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, उसके बाद फिर बाकी की चीजें जरूरी हैं। तो हम इस तरीके से करेंगे। आई होप ये चीजें ठीक रहेंगी। जस जी यस कह रहे हैं, सचिन जी कह रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार। पवन जी, आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर है। राइट। तो अगर तो मैं जिनको मेरी आवाज ब्रेक होकर के आ रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से तो नेटवर्क ठीक है। आप जी अपने एंड से एक बार नेटवर्क अपना चेक कर लेंगे। सही है। राइट। चलिए। सो इस जो मैंने बोला कि इस तरीके से हम शुरुआत करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा। तो अब मैं चलता हूँ स्लाइड शुरू करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड। ना, मार्केटिंग प्लान जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा मार्केट, तो पहले एक चीज समझिए कि ये मार्केटिंग प्लान होता क्यों है। कोई भी कंपनी मार्केटिंग प्लान अपना जो बनाती है, इसको मार्केटिंग प्लान कहते हैं या कंपनसेशन प्लान कहते हैं। सो द थिंग इज कि इसके ये इसलिए होता है क्योंकि यहां से हम अपनी अर्निंग कर सकें। एक नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है दैट हम इस तरीके से अ, अपनी इनकम कर सकें, अपनी इनकम को आगे बढ़ा सकें, यही हमारी सोच रहती है। हम इसी पर काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, लाइफ में जब हमें आगे बढ़ना है, हमने पढ़ाई भी की है। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, मास्टर्स किया होगा, काफी एजुकेटेड होंगे। बहुत सारे शायद ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे कि जो पढ़ना चाह रहे होंगे लेकिन किसी लेवल पर आकर के रुक गए होंगे अपनी जिम्मेदारी की वजह से, शायद नहीं आगे बढ़ पाए होंगे। लेकिन जहां तक भी हमने पढ़ाई की, तो क्या किया, मतलब एक ही बार में सारे क्लास पढ़ लिए, या जम कर करके पढ़ लिए, या स्टेप बाय स्टेप गए? ऑब्वियसली आंसर वही है कि हम स्टेप बाय स्टेप गए, एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़े। और हर बार हर नए क्लास में हमको कुछ नया सिखाया जाता था, नया पढ़ाया जाता था, नए तरीके से पढ़ाई होती है। अब जब हम प्रोफेशनल क्लासेस की तरफ भी जाते हैं, अगर प्रोफेशनल स्टडीज भी कर रहे हैं, तो जो मेडिकल करते हैं या जो इंजीनियर बनते हैं, उनके सारे के सारे सालों में, या जो मास्टर्स करते हैं, वहां पर भी हर चीज स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ाई जाती है। एकदम से आपको मतलब फिजियोलॉजी, एनाटोमी एनाटॉमी सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ा देते। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती हैं, जिससे कि वहां तक पहुंचते पहुंचते फिर आप पूरी तरीके से परफेक्ट होते हैं। लाइफ में जब हम पढ़ाई करते हैं अपने जूनियर क्लासेस भी, तो पहले फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड, सेवन स्टैंडर्ड करके हम फिर हाई स्कूल करते हैं, फिर ट्वेल्थ करते हैं। तो बोर्ड्स भी हमारे एट्थ का बोर्ड होता है, फिर टेंथ का बोर्ड होता है, ट्वेल्थ का बोर्ड होता है, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मिलता है। तो दो दो साल के गैप पे बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं। तो वहां से हमारा एक लेवल बनता है, वो मिलता है। इसी तरीके से जब हम जॉब कर रहे हैं, तब भी हमारे साथ यही होता है कि जब हम जॉब करते हैं तो हम पहले
एग्जीक्यूटिव लेवल से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर लोअर मैनेजमेंट में आते हैं, ग्रो करते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, फिर लोअर मैनेजमेंट में आते हैं, फिर रीजनल मैनेजमेंट में आते हैं, फिर जोनल मैनेजमेंट में आते हैं, फिर नेशनल लेवल पर आते हैं, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बनते हैं। तो दैट्स हाउ वी ग्रो इन लाइफ। और हर लेवल पे, हर स्तर पे आपके काम, भले ही आपको लगे कि कंपनी वही है, राइट, लेकिन आप जैसे जैसे उस कंपनी में आपका ग्रो होते जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नए तरीके की होती जाती हैं। और पहले आप खुद एक एग्जीक्यूटिव होते हैं, फिर जब आप सीनियर होते हैं, मैनेजर बनते हैं, तो आपके पास आपके जैसे एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं। फिर आप और ऊपर होते हैं तो आपके जैसे मैनेजर्स आ जाते हैं। फिर आप और बढ़ते हैं तो आपके जैसे रीजनल मैनेजर्स आ जाते हैं। फिर आप नेशनल लेवल पे पहुंचते हैं तो आपके जैसे आपको जोनल मैनेजर्स आ जाते हैं। फिर आप जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे मिलते हैं तो नेशनल लेवल के लोग आपको रिपोर्ट करने लगते हैं। फिर मल्टी नेशंस के, अलग अलग नेशंस के लोग आपको हेड करने लगते हैं। एंड दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ में अगर स्टेबिलिटी के साथ ग्रो करना है तो हमें अपने आप को उस लायक बनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और साथ में अपने साथ बहुत सारे लोगों को जो मैं कर चुका हूं, जो मुझे करना आता है, वो करना सिखाना पड़ेगा। प्रमोशन भी कहते हैं कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तभी मिलता है, जब आप अपने जैसा अपनी सीट पर बैठाने के लिए किसी को तैयार करते हैं तो आपको एक नई सीट मिल जाती है, आगे बढ़ने के लिए नया लेवल मिल जाता है। दैट्स हाउ दिस वर्क्स। दैट्स अ बेसिक साइकोलॉजी। इवन इवन इफ देयर इज अ बिजनेसमैन, अगर कोई बिजनेसमैन भी है तो वो बिजनेसमैन भी कभी भी, मैंने आसानी से ये नहीं देखा कि कोई भी बिजनेस उसने शुरू किया हो कि वो पहले साल से अगर वो 1,000 करोड़ का टर्नओवर लेकर के चलना चाहता हो तो उसने उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके पहले साल से 1,000 करोड़ का टर्नओवर, और उसके बाद फिर उसी पर काम कर रहा हो। शुरुआत सबको करनी होती है और उसके बाद फिर ग्रेजुअली उसे बिल्ड करना होता है, और जब बिल्ड करते हैं आप तो बिल्ड कर करके इसे और बड़ा कर लेते हैं। तो इन प्लान के अंदर भी जब इसे मार्केटिंग प्लान बनाया गया ना, तो इसी सोच के साथ बनाया गया कि इससे बिजनेस, पहले तो ये सोचती कि बिजनेस इज ऑफ लीडरशिप। पहले ये हर किसी को समझना है कि लीडरशिप का बिजनेस है, हर किसी का बिजनेस नहीं है। जो अच्छा लीडर बन सकता है, जो अपने साथ अच्छे लोगों को ला सकता है, जो अच्छे से तरीके से लोगों को सिखा सकता है, ये बिजनेस उसका है। ये बिजनेस सिर्फ भर्ती कराने का नहीं है। अगर सिर्फ भर्ती कराने का होता तो सिर्फ भर्ती कराने से ही काम चल रहा होता। ये बिजनेस है लीडरशिप का। सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग एक 5%er कभी भी अपने सिस्टम में लेकर के आता है। यानी कि जो सबसे नया होता है सिस्टम में, सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग सबसे नीचे वाले लेवल से आती है। लेकिन जो उसमें से लीडर बनता है, लोगों को सिखाता है, जिसको देख के लोग फॉलो करते हैं, जो अपने जैसे लोगों को डुप्लीकेट करता है, नया बनाता है, वो बड़ा लीडर बन करके बड़ी इनकम करता है। तो एबिलिटी जिसके अंदर होगी, ये योग्यता जिसके अंदर होगी, वो पैसे कमाएगा। और ये मार्केटिंग प्लान की फिलॉसफी भी वैसी रखी गई कि योग्य लोगों को, जो डिजर्व करते हैं, उनको, जो मेहनत करते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी है लीडर बनने की, वो। और फिर क्या ऑब्जर्व किया कि लीडर बनने की एबिलिटी सब पे होती है, लोगों को मौके नहीं मिलते, लोगों को वो सीख नहीं मिलती। तो ये मार्केटिंग प्लान जब ऐसा था तो इसको देख करके फिर एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया कि हर कोई लीडर बन सकता है और हर किसी के पास वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट वो सिखाना पड़ेगा। अगर लोग अपने आप नहीं सीख पा रहे तो हमने अपना सिस्टम तैयार किया था, जो हम पिछले 2 दिन में बात कर चुके, कि वो एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाया। उसकी सी एक ट्रेनिंग थी जो हमने कल 2 दिन में बात की, जस्ट बीएलसी। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम आपको पता है हम लोग करते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि अगर लोग सीख जाएंगे और अपने जैसे लोगों को तैयार करेंगे, लीडर बन जाएंगे और लीडर बनाने लगेंगे, तो फिर स्काई इज द लिमिट। मैं ये बात आखिरी में बोलना चाहता था। चलिए इसको सस्पेंस के तरीके से छोड़ देता हूं जो मैं बोलना चाहता था, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ये बात जब मैंने 8 से 8 साल पहले इस कंपनी को जो ज्वाइन किया था, 8 साल मुझे हो जाएंगे सितंबर में, तो करीब तकरीबन पौने 8 साल हो गए। तो पौने 8 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे कुछ महीने लग गए थे, एक सवा महीना लग गया था इस मार्केटिंग प्लान को समझने में, क्योंकि मुझे नेटवर्किंग करनी नहीं थी, मुझे आपके तरीके से फील्ड में जाना नहीं था, मुझे ऑफिस में बैठना था। तो एक सवा महीने में मुझे ये समझ में आने लगा था कि मार्केटिंग प्लान में 7 तरीके की इनकम कैसे आती है। ये फिर भी नहीं समझ में आया था कि कितना कमा सकते हैं। तब मैं देखता था
कि लोगों की 6-7-8 लाख की इनकम आ रही है, 10 लाख तक पहुंच रही है, तो ओके फाइन, मतलब इतनी इनकम आ सकती है, इतना ही मैं देखता था। लेकिन तब तक मैंने कैलकुलेट नहीं किया था। फिर धीमे धीमे इसको और सीखा, इस पे और रिसर्च करी और कैलकुलेट करना शुरू किया, तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग में नहीं किया यार ये 10 लाख तक पहुंचा है, 50 लाख भी आ सकता है। और मेरे ख्याल से 2 साल के अंदर जैसे नेटवर्क बढ़ रहा है वैसे 50 लाख आ सकता है। फिर लगा कि यार ये 1 करोड़ तक जा सकता है, तो ये करोड़ों में महीने की इनकम करा सकता है, तो इस पर भी बात हुई, ये बिलीव भी आना शुरू हुआ। फिर आगे बढ़े, और क्या क्या हो सकता है अभी आपको आगे और बताएंगे। तो इस तरीके से इन चीजों को समझा, और जैसे जैसे मैं समझता गया वैसे वैसे मुझे क्लैरिटी होती गई। जैसे जैसे आप लोगों की सिचुएशंस बनती गई, आपके जैसे लीडर्स की सिचुएशन बनती गई, उसके बेस पर मैंने जितना समझा इसको और जितना इस पर काम किया, ओके, तो मेरे मेरे को और क्लैरिटी आती गई। जब वो क्लैरिटी आती गई तो कहीं ना कहीं ये बात होती रही कि अगर मार्केटिंग प्लान समझना है तो आलोक टंडन से समझ लो। तो कहीं अच्छा भी हुआ कि मैंने पहले समझ लिया था, वरना लोग मेरे से समझते तो मैं समझाता कैसे। और कहीं लगता है कि इतना मार्केटिंग प्लान समझ लिया कि अब हर कोई मेरे पास ही आ जाता है समझने के लिए। जो इम्पोर्टेंट चीज थी, ये सारी चीजें आपको पता है, एनरिचमेंट मार्केटिंग प्लान है, इसमें जो चीजें हमने की वो थी कि 7 तरीके से इनकम आनी है। पहली, सेविंग्स ऑन कंजम्पशन। आप जो भी चीज खरीदते हैं, जो एमआरपी पे खरीदते हैं, मार्केट में जब जाते हैं, आपको आजकल ट्रेंड आ चुका है, 2-4-5% का डिस्काउंट मिलता है, थोड़े बहुत ऑफर्स कभी अक्सर आते रहते हैं, लेकिन जब आप ऑफर्स में लेने जाते हैं तो कंपल्शन हो जाती है। बट यस, यहाँ पर आप सेविंग ऑन कंजम्पशन कर सकते हैं। और अगर आप रिटेल भी करना चाहें तो आप वहां से भी अगर इनकम ले तो आपको वो इनकम भी हो सकती है। नॉर्मली हम रिटेल करने के लिए रिकमेंड नहीं करते, हम कहते हैं कि ये बिजनेस कंजम्पशन का है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट का है। अगर आप खुद कंज्यूम करें और लोगों को कंज्यूमर बना दें, और यही करते करते यू चेंज योर शॉप, यू हेल्प पीपल टू चेंज देयर शॉप। अपने लिए दुकान बदल लीजिए, खुद कंज्यूमर बन जाइए, और बहुत सारे लोगों को जिनको जरूरत है उनको इन प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर बना दीजिए। बिजनेस आपका अपने आप बहुत अच्छे तरीके से होने लगता है, उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सेकंड इनकम इज एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस जब तक ये मार्केटिंग प्लान बनाया था हर कंपनी में आता था, लेकिन एक्यूमुलेशन नहीं था, तो किसी न किसी रूप में तो फिर इसको एक्यूमुलेटिव रखा, और ये शायद एक बहुत बड़ी ताकत बनी कि इस एक्यूमुलेटिव प्लान को हम कैसे आगे लेकर के चलेंगे। देन कम्स डायरेक्टर बोनस। ये पहली दो इनकम जो मैंने सेविंग्स और कंजम्पशन बोला और उसके बाद एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोला, ये आपका जो भी बिजनेस आप करते हैं, आपके बिजनेस जो इमीडिएट होता है उसके ऊपर आपको आ जाती है। लेकिन डायरेक्टर बोनस से, यानी कि जो तीसरी इनकम है वहां से लेकर के 7वीं इनकम तक, यहां पर आप कंपनी के पूल से इनकम लेते हैं। तो वर्चुअली प्रैक्टिकली जो तीसरी इनकम है ना, यहाँ से एक बिहेवियर चेंज होता है, यहाँ से यू स्टार्ट बिहेविंग, और कंपनी आपके साथ एज ए बिजनेस पार्टनर बिहेवियर आ जाता है। वो एक चीज डिफरेंट हो जाती है, दैट यू बिकम अ पार्टनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आप वहां पर कंपनी के पूल से इनकम ले रहे हो। और दैट्स द रीजन कि जो भी आता है ना उसका पहला पहला लेवल, पहला गोल ये सेट होता है कि डायरेक्टर बना दो। कल भी मैं कह रहा था कि जब कोई काम करने को तैयार हो तो उसको पहला, उसका जो ऑब्जेक्टिव सेट करिए वो ये सेट करिए कि वो इसमें यस, वो इसमें बड़े आराम से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक हम इसको अगर लेकर के चले, तो सेविंग ऑन कंजम्पशन आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्राइस प्लस सेविंग इज इक्वल टू एमआरपी, या एमआरपी माइनस डीपी। एमआरपी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्राइस को माइनस कर दिए तो जो भी पैसे आपके कम पड़ रहे हैं वो सारे आपकी सेविंग हो जाती। इस पर मुझे कुछ ज्यादा बताना नहीं है। यहाँ पर दो चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वन इज पीवी, अनदर वन इज बीवी। बीवी इज बिजनेस वॉल्यूम। आप पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान चल रहा है, हर जगह मार्केटिंग प्लान एक सा है। तो यहाँ पर हर कंट्री के पीवी बीवी अलग अलग हैं, जो अलग अलग हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, सो दैट कि आपकी जब नेटवर्क वहां पर जाए तो आपको थोड़ी क्लैरिटी हो। और बस यहाँ पर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 1 PV इज इक्वल टू 18 बिजनेस वॉल्यूम। ये एक चीज समझने वाली है कि इन जनरल इट इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि एक पीवी जो है वो 30 रुपए का होता है, और जब हम बिजनेस वॉल्यूम निकालते हैं तो उससे 18 बिजनेस वॉल्यूम आते हैं। ना ये समझना है कि पीवी और बीवी का रोल क्या है। पीवी दैट इज पॉइंट वैल्यू, ये आपके लेवल डिसाइड करती है।
तो जो भी लेवल आप क्वालिफाई करेंगे, चाहे वो फास्ट स्टार्ट गेट करना हो, चाहे वो 11% हो, 20% हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, वो पीवी से डिसाइड होगा। लेकिन जब पे आउट बनाना है तो उस पीवी को 18 से मल्टीप्लाई करके फिर हम बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, या आपको अकॉर्डिंगली जो बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं उस बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आपका पे आउट तैयार होता है। तो जो भी आप डीपी होता है उसका 60% बिजनेस वॉल्यूम है, ये सबको पता है वेस्टीज में। तो अगर 30 रुपए का एक पीवी है तो उस 30 रुपए का 60% अगर आप निकालेंगे तो 18 आता है। 30 रुपए का 60% निकालेंगे तो 18 आता है। यानी कि 30 रुपए का एक पीवी, 30 रुपए का 18 बिजनेस वॉल्यूम। तो अगर 30 रुपए का एक पीवी भी है, 30 रुपए का 18 बिजनेस वॉल्यूम भी है, तो एक पीवी इज इक्वल टू 18 बिजनेस वॉल्यूम। ये चीज मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी होगी। तो पीवी बीवी का आपको रेशियो समझ में आना बहुत जरूरी है। ये कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं जो हमें समझने हैं, क्योंकि बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन इस पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इस पे कंफ्यूज नहीं करना है। जब भी कोई ज्वाइन करता है और उसकी आईडी वैलिड होती है, 30 पीवी या उससे ज्यादा की परचेज करनी होती है। अब बात आती है फास्ट स्टार्ट 8%। 282 पीवी से वो फास्ट स्टार्ट 8 कर सकते हैं। मतलब किसी ने ज्वाइन किया और किसी भी एक महीने में, जब तक आप 8%er नहीं बने हो, एक्यूमुलेशन से 8%er नहीं बने हो, तब तक आप अपने एक महीने में बिजनेस में अगर आप 282 पीवी कर देते हो तो आप फास्ट स्टार्ट 8 हो जाते हो ना। फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर कैसे बनते हैं, वो ये सब याद रखिएगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा। 75 से एक पीवी से बनते हैं। एलओबी कैसे मिलती है, उसका क्राइटेरिया क्या है, जब आपकी एक डाउनलाइन 5625 पीवी से ज्यादा करती है। ये आपको अलग तरीके की इनकम है जो मिलती है। अब बोनस पे आउट कैसे आता है, जब आप ज्वाइन करते हैं तब से 17% तक जब आप रहते हैं, तो पे आउट लेने के लिए आपको अपनी आईडी पे हर महीने 20 पीवी सेल्फ की खरीदारी करनी होती है। अपनी आईडी पे 20 पीवी की परचेज कम से कम करेंगे आप। जब 5% से 17% है तो आपके पास इनकम आएगी, जो पे आउट बनेगा वो आएगा। अगर आप किसी महीने नहीं करेंगे तो ये होल्ड हो जाएगा। फिर आप अगले महीने अगर कर लेंगे तो आपको अगले महीने मिल जाएगा। उसके बाद अगर नहीं करते, कई महीने बाद करते हो, तो कई महीने का एक साथ मिल जाएगा, क्योंकि होल्ड हुआ है, खत्म नहीं हुआ। और 20%er जब आप बन जाते हैं, मैं ब्रॉन्ज नहीं बोल रहा हूं, मैं 20%er बोल रहा हूं, यानी कि आप 17%er तक 20 पीवी, और जब आप 20%er बनते हैं तब से लेकर के और उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपको जब पे आउट चाहिए तो अपनी आईडी पर 40 पीवी की परचेजिंग तो करनी ही पड़ेगी। और जब आप वो करेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। यहां तक आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक लग रहा है ना। अब आगे चलते हैं। फास्ट स्टार्ट डेट कैसे बनते हैं, इसका एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, क्योंकि आई होप यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बड़े नए होंगे, और अगर सारे सीनियर भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, तो ये एग्जांपल उनकी समझने के लिए और उनको समझाने के लिए, दोनों के लिए बड़ा फायदेमंद है। ये फास्ट स्टार्ट डेट का एग्जांपल ये कहता है कि लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो किसी ने जनवरी में ज्वाइन किया और 100 पीवी का बिजनेस किया। जनवरी में ज्वाइन किया और 100 पीवी का बिजनेस किया, और उन्होंने उसके बाद फरवरी में कुछ भी नहीं खरीदा, खरीदे नहीं। मार्च में भी कुछ नहीं खरीदा, मतलब 2 महीने हो गए कुछ नहीं खरीदा। फिर अप्रैल में 300 पीवी का बिजनेस किया। ना तो क्वेश्चन इसकी क्या फास्ट स्टार्ट डेट बनेंगे अप्रैल में, तो आंसर इज यस, बन जाएंगे। क्योंकि आप
कि आईडी आपने एक्टिव की, आपने 100 पीवी की परचेजिंग करी, उसके बाद आपने 2 महीने नहीं परचेजिंग करी, वो आपकी मर्जी थी, लेकिन आपने अप्रैल के महीने में एक बिजनेस मंथ में 282 पीवी से ज्यादा की खरीदारी करी, तो आप फास्टर डेट बन गए। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल राइट साइड में लिखा है, नॉर्मल एक्यूमुलेशन से जनवरी में 200 पीवी किए, फरवरी में 100 पीवी किए, मार्च में 201 पीवी किए, और अप्रैल में 290 पीवी किए। यहां पे भी 282 से ज्यादा कर लिए। इस सिचुएशन में क्या कोई फास्टर डेट बनेगा अप्रैल में? तो आंसर इज नो। इस सिचुएशन में फास्टर डेट नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर आपने जनवरी में 200 खरीद पीवी करे, फरवरी में 100 पीवी किए, तो दोनों का मिला के 300 हो गया। मार्च में आपने 201 पीवी किए, तो आपका 501 पीवी हो गया, और 501 पीवी करते ही आप ऑलरेडी 8% बन गए। तो आप मार्च में ही 8% बन गए, आपको 290 पीवी करके फास्ट स्टार्ट 8 बनने का नहीं हुआ। लेकिन अगर ये मार्च में 290 कर लेते, 282 से ज्यादा कर लेते, तो मार्च में फास्ट स्टार्ट 8 बन सकते थे, क्योंकि तब तक सिर्फ 300 पीवी हुए थे। उस समय तक ये 5%er थे, और जब तक आप 5%er होते हैं, तब तक आप किसी भी एक महीने में 282 पीवी से ज्यादा की खरीदारी करते हैं, तो आप फास्ट स्टार्ट 8 बन जाते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। तो अपनी डाउनलाइन को ऐसे ही समझाना है। एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप फास्ट स्टार्ट 8 बन रहे हैं, आप मान लीजिए बनना चाहते हैं फास्ट स्टार्ट 8, और आपकी डाउनलाइन में कोई बन जाता है फास्ट स्टार्ट 8 282 पीवी करके, और आपने 100 पीवी किए थे, अब आपके 382 हो गए, लेकिन आपकी डाउनलाइन फास्ट स्टार्ट 8 हो गई 282 पीवी करके, और फिर भी अगर आपको उस महीने फास्ट स्टार्ट 8 का बेनिफिट चाहिए, क्योंकि आप 5%er, जब तक आप भी 5%er हैं, आपने पहले महीने 100 पीवी किया या 200 पीवी किया, फरवरी में आपने 100 पीवी किया, तो आपके 300 पीवी हो गए। आपकी डाउनलाइन में किसी ने 282 पीवी कर लिए, तो वो फास्ट स्टार्ट 8 बन जाएगा मार्च में। लेकिन अगर मार्च में आपको अगर फास्ट स्टार्ट 8 आपको भी चाहिए उसका बेनिफिट वाउचर का, तो आपको अपनी उस डाउनलाइन को छोड़ के बाकी के लोगों से और अपनी आईडी से मिला के 282 पीवी से ज्यादा करने, अगर आप कर लेंगे तो आपके पास भी वाउचर जाएगा और आपके डाउनलाइन के पास भी वाउचर जाएगा। दिस इज इंक्लूडिंग ग्रुप, जो मैं बता रहा हूं कि अगर आप अपने आपकी डाउनलाइन में किसी एक ने कर लिया, तो आप उसको छोड़ देंगे, और बाकी की साइड से और अपनी आईडी से मिला के 282 पीवी से ज्यादा करेंगे, तो आप बनेंगे। फास्ट स्टार्ट करने के लिए आपको अपनी सेल्फ की जरूरत नहीं होती, सेल्फ और ग्रुप मिला के होता है। सेल्फ में मिनिमम 20% की परचेज करनी होती है, वरना आप नहीं क्वालिफाई करेंगे, मतलब पे आउट नहीं आएगा उसका। ऐसे ही फास्ट स्टार डायरेक्टर बनते हैं। जब आप 20%er जिस महीने बनते हैं, उस महीने अगर आप 20%er कब बनते हैं? जब एक्यूमुलेट करके आप 10,000 पीवी करते हैं जिस महीने। अगर आप 2-2 हजार करके हर महीने में बिजनेस कर रहे हैं, तो आप 5वें महीने 10,000 कर लेंगे, आप 20%er बन जाएंगे। तो उस 5वें महीने में अगर आप 2,001 पीवी कर लेते हैं, तो आप 20%er के साथ साथ ब्रॉन्ज डायरेक्टर सीधे बन जाएंगे। ये तो हो गया एक्यूमुलेशन से डायरेक्टर। अब अगर किसी को फास्ट स्टार डायरेक्टर करना है, तो क्या है कि जब तक वो 20%er नहीं बना, यानी कि 5% से 17% वाले लोग किसी भी एक महीने में अगर 7,501 या उससे ज्यादा पीवी करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, 5% से 17% वाले लोग किसी भी एक महीने में अगर 7,501 पीवी या उससे ज्यादा करते हैं अपनी सेल्फ और अपने ग्रुप से मिला के, तो वो फास्ट स्टार डायरेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये समझना है, आप कर सकते हैं।
तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि आप फास्ट स्टार्ट बनते हैं और आप डायरेक्टर बनते हैं। ओके, ये परफॉर्मेंस बोनस है एक्यूमुलेशन। और एक्यूमुलेशन का क्या फायदा है? ये आपकी हर डाउनलाइन को आना चाहिए, हर डाउनलाइन। ये वो चीज है, अगर आपके लोग मिस कर रहे हैं, अगर ये वो चीज वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ये बात मान के चलिए कि अगर ये बात उनको समझ नहीं आ रही तो अभी अपने बिजनेस को ना समझे हैं, ना आगे लोगों को समझा पाएंगे और तेजी से बढ़ नहीं पाएंगे। एक्यूमुलेशन काम कैसे करता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमें इस पर फोकस करना है कि एक्यूमुलेशन काम कैसे करेगा। एक्यूमुलेशन ऐसे काम करता है कि आपने पहले महीने मान लेते हैं 2,500 पीवी किया अपने ग्रुप से, तो आप सीधे 11% पर पहुंच गए। तो अगले महीने आपने फिर से किया 2,500 पीवी, तो आपको 11% के बराबर की इनकम नहीं आएगी। 11% पे आपको इनकम आई थी 4,950 रुपए, जो यहां पर लिखी है लास्ट में। आपने दूसरे महीने सेम बिजनेस किया है, लेकिन आपके एक्यूमुलेशन पिछले महीने के 2,500 की गिनती 2,501 से शुरू हुई, तो 2,500 मिला के 5,000 हो गए। 5,000 से आप 14% पे बन गए। 14% पे बनने से आपके ग्रुप की इनकम 6,300 हो गई। राइट। मनु तमन जी, आप सवाल लिख रहे हैं, ठीक है। आंसर कब देना है ये मेरे पे छोड़ दीजिए। उसके लिए आप फोर्स मत करिए पवन जी को कि मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, मैं दूंगा। क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं, जो आपने लिखा है, वो दैट इज नॉट द मार्केटिंग प्लान, दैट इज द ऑफर ऑन द मार्केटिंग प्लान। तो ये समझना है। तो अभी आप, तो ये प्लान बहुत ही सीरियस टॉपिक है, आप आराम से प्लान को समझिए, उसके बाद जब प्लान खत्म हो जाएगा तब सबके क्वेश्चन लिए जाएंगे। और मुझे आप लिखते रहिए, मुझे जब समझ में आएगा मैं तुरंत उसका आंसर सही मौके पे दे दूंगा। मैं नोट करता जा रहा हूं साथ में कि आपका क्या है। चलिए सर। राइट। एनीवेज, तो 5,000 आपका पीवी हुआ, आप 14% पे पहुंच गए। अगले महीने आपने फिर से 2,500 या 2,600 पीवी किया, आपके 2,600 हो गए। तो आप ऑलमोस्ट सेम बिजनेस हर महीने कर रहे हैं, लेकिन आपका हर महीने चेंज हो रहा है लेवल। उसकी वजह से आपकी इनकम हर महीने चेंज होती है। तो जो लोग इस बिजनेस में आते हैं उनको ये समझना जरूरी है कि हम एक बराबर काम करके भी अपनी इनकम ज्यादा ले सकते हैं। और अगर मेरी टीम में ज्यादा लोग यही काम करने वाले आ जाएंगे तो मेरी ग्रोथ और ज्यादा हो जाएगी। मुझे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से जब समझ में आता है लोगों को, तो एक्यूमुलेशन से लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत तेजी से काम करते हैं। क्योंकि एक्यूमुलेशन इट इज जस्ट सिंपल, कि मैं अपने ट्रेनिंग्स में बताता हूं, आज आपके आगे भी बोल रहा हूं, सब लोगों के आगे, कि आप ऐसे समझिए कि आप दिल्ली में हैं और आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है। 300 किलोमीटर की जर्नी है, आपको अपनी गाड़ी से करनी है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि अगर कहीं पर ब्रेक लगाएंगे तो वापस दिल्ली आकर के फिर से गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो हो सकता है पहला ब्रेक आपका 50 किलोमीटर पे लग जाए और आप वापस आ जाएं, आपको खराब न लगे कि चलो ठीक है 50 किलोमीटर ही तो है, वापस चलते हैं, फिर से करते हैं। अगली बार आपका 70-80 किलोमीटर पे लगे, थोड़ी सी घिसाहट आएगी, लेकिन चलो 80 किलोमीटर तक तो आ गए, तो थोड़ा सा उत्साह भी आता है, तो अगली बार इससे ज्यादा चलेंगे। फिर आप और आगे बढ़े, आपने 200 किलोमीटर तक चला लिया, आपको बहुत अच्छा लगा कि अब तो थोड़ा ही बचा है, कोई बात नहीं, इस बार मैं 300 भी बिना ब्रेक के चलाऊंगा, बिना कहीं रुके हुए। लेकिन अगर 270 किलोमीटर पे जाकर के जब आपको वापस लौटना पड़ेगा, तो आप फिर वापस तो लौटाओगे, लेकिन उस काम को दोबारा आप चंडीगढ़ नहीं जाओगे, कहोगे जाने ही नहीं इस कंडीशन पे, क्योंकि वो सामने देख रहा था और दिल्ली छू करके लौटने वाली बात हो गई ना। ये मार्केटिंग प्लान में हुआ करता था कि हर महीने आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो और 30 तारीख के बाद वो जीरो हो जाता था, आपको फिर से करना होता था। आज से 14 साल पहले, 15 साल हो गए, 16 साल होने को आ गए, 16 साल 2 जून को हो जाएंगे, 16 साल पहले ये ट्रेंड तोड़ा था।
और ये बात समझाई तब थी और आज भी समझानी है कि लाइफ में आप जितना आगे बढ़ते जाते हो, जो आगे बढ़ता रहेगा, निरंतरता जिसके अंदर रहेगी, वो स्टेबिलिटी के साथ बहुत पैसे कमाएगा। इसलिए ये समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लोगों को ये समझ में आ गया, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, पवन जी भी इस चीज को मानते होंगे कि ज्यादातर लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और जब खासतौर से वेस्टीज में आते हैं और जब एक दूसरे को इनकम के बारे में बताते हैं, तो सारा का सारा फोकस ना सबका एलओबी पर रहता है। बड़ी इनकम है, एलओबी कमानी है, बड़ी इनकम है, एलओबी कमानी है, बड़ी इनकम है, एलओबी कमानी है। सर ये छोटी छोटी चीज है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। मैं आज आपको समझाऊंगा, एलओबी आपको लगेगा बाय प्रोडक्ट है। अगर ये बेसिक्स हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे, मेरे और मेरी टीम के, तो काम आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। हर नया इंसान अपने आप को बढ़ता हुआ देख पाता है और ये उसके लिए बहुत एनकरेजिंग होता है। तो हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस बोनस पर बहुत ज्यादा मैं इसलिए ध्यान देता हूँ। जो आपका सवाल था मनु जी, कि जब हमने ये फास्ट स्टार्ट 8 बनाया कि आप कम, क्योंकि उस समय एक आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या था, कि फास्ट स्टार्ट 8 करने के लिए 500 पीवी करने होते थे, मतलब 8% करने के लिए। अब उसमें कुछ लोग ऐसे होते थे जो कहते थे कि मैं ज्वाइन करूंगा, आप 6 लाख लोगों को करने को कहते हो, मैं 6 लाख कर लूंगा, मैं 1500 के प्रोडक्ट खरीदता हूं, मैं 1500 के 6 लोग और ज्वाइन करा लूंगा, मेरा क्या फायदा? क्योंकि जो 6 लोगों को ज्वाइन करा लेंगे तब भी वो 50-50 पीवी करके 300 पीवी कर पाएंगे, तब भी वो 8%er नहीं बनेंगे, तब भी वो 5%er ही रहेंगे, बाकी के लोग भी 5%er रहेंगे। तो कंपनी ने डिसाइड किया था कि हमें फास्ट स्टार्ट का एक ऑप्शन डालना है 8% में, जिससे कि जब लोग 6 लोगों को ज्वाइन कराएं तो फास्ट स्टार्ट 8 बन जाए। और उस पर उन्होंने एक्स्ट्रा क्या देंगे, एक तो 8% की इनकम आ जाएगी, जो भी बनेगा उनकी इनकम 8% के हिसाब से बनेगी, थोड़ी सी 5% उनके साथ लोग आए उनसे ज्यादा बनेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उसके साथ में थी, वो ये वाली थी कि अगर वो लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं तो उनको आगे बढ़ा रहे हैं तो उनको वाउचर मिलना चाहिए। तो कंपनी ने कहा कि 750 डीपी का, 750 का वाउचर एक उनको और देंगे, तो वो वाउचर मिलने लगा। नाउ दैट्स एन ऑफर जो कंपनी ने चलाया है, जो मनु जी बात कर रहे थे, कि अगर आप फास्ट स्टार्ट बनते हैं तो आपको 250 रुपए का, 750 रुपए का वाउचर आता है, डीपी प्राइस पे 750 रुपए का वाउचर आता है। और अगर आप अपने जैसे 3 अपनी डायरेक्ट लेग में बना लेते हैं, मतलब कि आप 3 फास्ट स्टार्ट अपनी डायरेक्ट लेग में बनाते हैं, आप 8%er हैं या ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी 3 डायरेक्ट डाउनलाइन को फास्ट स्टार्ट बनाते हैं, तो कंपनी आपको 1000 रुपए का वाउचर भी देती है। सर स्क्रीन आकाश जी लिख रहे हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वीडियो चल नहीं रहा। सर आपको आकाश जी स्क्रीन पे पीपीटी दिख रही है? यस या नो में कुछ बोल दीजिए। या अगर आप जिसको भी दिख रही है, आप लोग यू आर एबल टू सी दैट पावर पॉइंट स्क्रीन पे पीपीटी। तो अगर स्क्रीन पे पीपीटी दिख रही है देन दैट्स नाइस। तो हमें ये चीज समझनी है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये फास्टा डेट की वैल्यू क्या है। और जब 3 लोगों को आप अपने डायरेक्ट फास्टा डेट बनाते हैं, यस थैंक यू सो मच। तो जब आप 3 लोगों को डायरेक्ट फास्टा डेट बना लेते हैं तो आपको 1000 रुपए का वाउचर मिलता है, राइट। तो ये हो गया फास्टा डेट से रिलेटेड और परफॉर्मेंस बोनस से रिलेटेड, क्योंकि ये एक्यूमुलेटिव है, एक्यूमुलेट होता है। तो आपको इस पर आगे देखना है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। मैं बहुत बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं सारे लोगों को। और वही बात ये समझने वाली है कि डायरेक्टर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, ये अपने आप में एक समझने की चीज है। डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए जब अभी तक आप, मैं जब पिछली साइड पे था तो यहां तक आपको मैंने 20%er तक पहुंचा दिया था, और 20%er पहुंच गए थे आप। तब 20%er पहुंचने के बाद आपको लेवल बन जाता है, डायरेक्टर का मिलता है, जब आप एक महीने में 2001 पीवी करते हैं अपनी 5% से 17% वाली लेग से, तो आपको डायरेक्टर का लेवल मिलता है, आप बनते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर 2001 पीवी करके।
ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। सिल्वर आप कब बनते हैं? जब आपके डाउनलाइन में एक डायरेक्टर आ जाता है और आप साइड से 1801 पीवी करते हैं। आप गोल्ड कब बनते हैं? जब आपके पास आपकी दो अलग अलग लगों में डायरेक्टर आ जाते हैं और आप साइड से 1501 पीवी करते हैं। और स्टार आप कब बनते हैं? जब आपके 3 लेग से, जब आपकी 3 डिफरेंट लगों से में डायरेक्टर आ जाते हैं, डायरेक्टर लेग्स हो जाती हैं और आप 1001 पीवी करते हैं अपने साइड से, यानी कि नॉन क्वालिफाइड लेग से। जब आप डायमंड बनते हैं तो आपकी 4 लेग में आपके डायरेक्टर आ जाते हैं, कम से कम 4 लेग में डायरेक्टर होने चाहिए और आपकी साइड और आपकी सेल्फ आईडी मिला करके 501 पीवी का बिजनेस आता है तो आप डायमंड क्वालिफाई करते हैं। और जब आप क्राउन करते हैं या उसके ऊपर जाते हैं तो आपके क्राउन पे 6 लेग, यूनिवर्सल क्राउन पे 8 लेगों में डायरेक्टर आ जाते हैं, 8 लेग क्वालिफाई करती हैं। डबल क्राउन पे 12 लेग क्वालिफाई करती हैं और डीयूसीडी पे 16 लेग क्वालिफाई करती है। लेकिन क्राउन से और ऊपर तक आपको साइड पीवी मेंटेन करने की कोई कंपल्शन नहीं होती, कोई जरूरी वो नहीं होती कि आपको कंपल्शन है कि उसी के साथ आपको करना है। ओके, ना ये दिखाने का पर्पस क्या है? इसके दिखाने के मेरे 2 पर्पस हैं यहाँ पर। एक तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए और ये आपके पास कहीं नोट हो कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि सिल्वर करने के लिए क्या करना है, गोल्ड करने के लिए क्या करना है। तो एक तो ये आपका क्राइटेरिया आपको पता हो। दूसरा, जब आप एक कागज पे लिखते हैं या सामने लिखा देखने तो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका क्राइटेरिया घटता जा रहा है, साइड मेंटेनेंस घटती जा रही है। ये घटती क्यों जा रही है, क्यों घटाने के? इसलिए क्योंकि आपके पास अब टीम आ रही है और आपको अपनी टीम को टाइम देना है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर हम अपनी साइड करें या अपनी टीम को संभालें। कुछ लोग बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं, कहते हैं हम अपनी साइड करें या हम अपनी टीम को संभालें। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे अ, दिमाग में सवाल आते होंगे कई बार कि सर साइड करते हैं हम टीम नहीं संभाल पाते। आजकल मार्केट में चल भी बहुत रहा है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर साइड पीवी अगर नहीं हो या कम हो जाए तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। अब साइड पीवी कम क्यों करा जाए, साइड पीवी के पीछे कारण क्या है, ये आपको भी समझाऊंगा कि ये साइड किस लिए कहा गया। साइड पीवी को करने का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि ये आपको बहुत मदद करता है और ये मुश्किल भी नहीं है। इसको कैसे करना है मैं जब ये समझाऊंगा तो आपको बहुत समझ में आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं मैं दिख नहीं रहा, मैंने जानबूझ के वीडियो ऑफ कर दिया था कि आपका ध्यान स्क्रीन पर रहे, मेरी तरफ नहीं, इसलिए। ओके, देखिए एक बात समझिए। आपको अगर क्राउन बनना है तो 6 क्वालिफाइड डायरेक्टर चाहिए, 6 अलग अलग लगों में। तो अगर आप अपनी 6 लेग बना रहे हो और 6 लोगों तक चाहिए और एक एक करके आपको खुद भी बढ़ना है और लोगों को भी आगे बढ़ाना है, तो आप पहले से जब लोगों को लेकर के आओगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अगर आपको कल और परसों का सेशन याद हो तो मैंने उसमें ये बताया भी था कि 10 लोगों को आपके पास हमेशा ये होना चाहिए कि आपके पास 10 लोग ऐसे होने चाहिए जिन जो आपके यूजर, क्योंकि उनमें से आपको लोग मिलते रहेंगे जो यूजर बनने के बाद आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनते रहेंगे। और यही आदत आपको लोगों में पड़वानी है, एकदम यही आदत आपको लोगों में पड़वानी है। और अगर ये बात लोगों में पड़ गई और समझ में आ गई तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। मैं आप लोगों से एक बात करता हूँ। पेन पेपर अगर आप लोग लेकर के बैठे हैं तो आप एक काम करिए। आप एक चार्ट बना सकते हैं अपना 6 लेग्स के साथ। कैसे बनाएंगे, मैं पेपर पे बना के दिखाऊं या आपको बनाना आता ही होगा? क्योंकि मेरा ये मैं अपने पैड से नहीं कर रहा हूं तो वरना मैं उसमें आपको करके दिखा देता। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। आपको अपने सिर्फ, हर बार हम लोग ऐसे बनाते हैं, आप ऐसा बना सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं है। ये दिख रहा है ना, आप ऐसे अपनी 6 लेग बना ली, राइट।
अब इस हर लेग में जो बात आपकी थी कि 10 यूजर हर किसी के पास होने चाहिए, जो मैंने बात की थी 10 यूजर, तो अगर इन 6 लोगों के पास 10-10 यूजर हैं और वो 50-50 पीवी कर रहे हैं, तो ये लग आपकी 500 पीवी एक एक लेग करेगी कम से कम। 10 यूजर हैं जो 50 पीवी के प्रोडक्ट खरीद के खाते हैं, और ये हम सब लोग कर सकते हैं। मुझे ये प्लीज कोई मत कहिएगा कि ये काम हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैं और मेरे साथ 10 लोग ऐसे मेरे जानने वाले ना हो जो वेस्टीज के प्रोडक्ट 1500 के खरीद के ना खा सके। और अगर कोई ऐसा आपसे कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो अगर उसके बाद भी आप उसके ऊपर अपना समय लगा रहे हो तो शायद आप कहीं गलती कर रहे हो। और अगर आपने इस तरीके से सबके आगे 500-500 पीवी लिख दिए, आई होप ये दिख रहा होगा, अगर ये 6 लोग आपके 500-500 पीवी करने लगे तो आप खुद ही बता सकते हैं कितना बिजनेस होगा आपका, 3000। और अगर आप अपने 500 भी कर रहे हैं, डायरेक्ट आपके भी 10 यूजर हैं, तो 3500 पीवी का बिजनेस होगा आपका एक महीने में। एग्रीड? नाउ जब आप ये काम करते हैं तो आप नेटवर्किंग अगर कर रहे हैं, तो ये बात आपको बहुत पहले से समझ में आ जानी चाहिए कि आपकी 6 की 6 लेग एक बराबर नहीं होती। हमारे आपके हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, हर किसी के अंदर ताकत बराबर नहीं होती, तो आपका हर लीडर एक बराबर काम करेगा, ये हो नहीं सकता। जितना मैंने 8 साल में समझा है नेटवर्क मार्केटिंग को, मुझे आज तक कोई ऐसा इंसान देखने को तो नहीं मिला जिस जो इवन 2, 4, 6, 8 कितनी भी लेगे चला रहा हो और उसकी सब लेग एक बराबर बिजनेस दे रही है। ये हो नहीं सकता। और मैं तो बहुत कम एक्सपीरियंस रखता हूँ। इस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद 20-20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, उनके पास अनुभव है। मेरे ख्याल से मेरी बात से वो भी एग्री करेंगे। पवन जी हैं, हरीश जी होंगे, और बहुत सारे लोग हैं जिनको इतना बड़ा बड़ा अनुभव है इस ग्रुप में। और मेरे ख्याल से सारे लोग एग्री करेंगे कि मैंने तो नहीं देखा, शायद अगर किसी ने देखा है तो मुझे बता सकते हैं। आई हैव नो इश्यूज। नाउ अगर इसमें से एक आगे काम करेगा और बढ़ेगा, तो आप पहले इस पर इसकी मदद करेंगे, इसको मदद करके आगे बढ़ाएंगे और इसका ग्रुप बनाएंगे, और इसको आप इसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाने की, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जब इसका ग्रुप बढ़ेगा आगे, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे। आपके ग्रुप में 6 लोग हैं, इसमें से एक जब आपका डुप्लीकेट बनेगा, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेगा, तो आपको सिल्वर डायरेक्टर करना होगा। सिल्वर डायरेक्टर करने के लिए आपको अपनी साइड करनी होगी, और वो आपके पास पहले से है, 1801 पीवी। जब आपके पास ये लोग हैं और ये सिर्फ जितना खरीद के खा रहे हैं, अगर यही खाते रहेंगे, तो आपका 3500 पीवी हो रहा है, यानी कि तीसरे महीने आप ब्रॉन्ज बन जाएंगे। जब इसमें से एक इंसान अगर ऐसे आगे बढ़ जाएगा, वो यही काम करेगा, तो वो अगले महीने वो ब्रॉन्ज बन जाएगा। जब वो इंसान अगले महीने ब्रॉन्ज बनेगा, तो आपको साइड करना होगा, और आपके पास साइड ऑलरेडी क्रिएटेड है। जो 5 लोग हैं वो 500 पीवी कर रहे हैं, 2500 पीवी आपकी साइड से आ रहा है, और आपको करना केवल 1800 है। तो साइड मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास लोग हैं और आपने वेस्टीज के सिस्टम को समझा है, तो वेस्टीज में साइड बिजनेस करना मुश्किल नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आप सारे लोग रिपर्चेस करते हो, जितने लोग हैं 2000 से ज्यादा लोग मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे देख रहे होंगे। 2000 से ज्यादा लोगों से मेरा सिर्फ एक सवाल है, आंसर भले इस पे मत देना, लेकिन आप अपने आप को भी जानते हो। मेजोरिटी लोग जो पहले से ज्वाइन है रीपरचेस करते हैं, और जब रीपरचेस करते हैं तो अपनी आईडी पर सामान खरीदते हैं, और वो सामान 17 तारीख या उससे पहले खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि जिसको 100 पीवी करना होता था पहले कंसिस्टेंसी में, वो 12 तारीख के पहले खरीदता था कंसिस्टेंसी में आने के लिए। जिसको अब 60 पीवी की कंसिस्टेंसी करनी है, वो भी 12 तारीख के पहले खरीदेगा आने के लिए। और जिसको कंसिस्टेंसी में नहीं आना है,
वो 12 तारीख से लेकर के बचा हुआ 12 तारीख से 17 तारीख तक खरीदारी कर लेगा, अगर कोई जेन्युइनली, ऑनेस्टली, ईमानदारी से वेस्टीज में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है तो अगर वो लोग आपके साथ जो 10 लोग हैं, जो यूजर हैं, जो आपके साथ यूजर हैं, वो 10 लोगों को अगर आपको प्रोडक्ट खरीदाना है तो वो कब खरीदना चाहेंगे? 18 तारीख के पहले खरीदना चाहेंगे, 17 तारीख तक, जब तक स्कीम क्लोजिंग है? और अगर यस, तो इसका मतलब है कि आपकी वर्कर रह जाएंगे, फिर आप यूजर बनाएंगे, जब 10 यूजर फिर कर लेंगे, 4 नए लोग को लेकर के आएंगे, फिर इसमें से 2 लोग आपके यूजर बनेंगे, नेटवर्कर बनेंगे, फिर आप लोगों को लेकर के आएंगे, फिर 2 नेटवर्कर बनेंगे। शायद आप जब टोटल 10-12 यूजर बना लेंगे, तब आपको 6 नेटवर्कर कायदे के मिल जाएंगे, और जब वो लोग मिल जाएंगे, वो यही काम करेंगे। जब वो ये काम करेंगे तो बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू होगा, राइट? I think this time I am able to tell you maybe in a better way. क्योंकि what you are talking about 6 people with 50 PV, तो वो 300 PV होगा। वो जो 300 PV होगा means you are talking about 6 users only. You can do that way also. If you find that you are good enough in bringing out 6 people who can do networking, तो आप सिर्फ 6 लोगों को छांट के ले आओ, 6 लोगों को लगा लो, 50-50 PV उनसे करा लो, और ये चीज आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तब भी बिजनेस आ जाएगा। इट इज ऑल अबाउट हैविंग 6 के मल्टीपल में, अगर 6, 36, 216, 1296 अगर हम कर लेते हैं ना, मेरे पास 1555 लोग हो जाते हैं, और वो 1555 लोग अगर 25 PV का प्रोडक्ट खरीद के खाते रहे, तो मेरी 2.25 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। चार डेप डाउन, 1, 6, आप खुद हो, 6, 36, 216, 1296। अगर ये 6, 36, 216, 1296 जो है, अगर ये लोग सिर्फ 50 PV का बिजनेस कर लें, 50 PV का प्रोडक्ट खुद खरीद के खा लें, तो आपकी, क्योंकि आप 1 पर हो, तो आपकी 2.25 लाख रुपए की या 2 लाख के आसपास की इनकम आ जाती है। तो दैट इज द पोटेंशियल। सर हम क्वेश्चन बाद में लेते हैं, पहले प्लान को आगे चलाते हैं। हाँ, नहीं मैं आगे चल रहा हूँ, मैं आगे बिल्कुल जा ही रहा था। थोड़ा सा दिमाग खुलना चाहिए ना सर, वो अगले, वरना वो आगे की चीजें समझ नहीं आएंगी। नहीं, काफी लोगों का दिमाग खुल गया है, काफी सवाल पूछ लिए। हाँ, तो बस हम और आप एक ही साथ सोच रहे हैं। मेरा भी स्लाइड आगे बढ़ाने पे हाथ गया था जब आप बोल रहे थे। तो नाउ कम्स डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट कैसे होता है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। पहले आपको, उसके पहले ये चार्ट समझना होगा। एक बार आप चार्ट समझ लीजिए, और आपके पास अगर सक्सेस प्लान है तो आप ये वाला चार्ट आराम से निकाल करके देख सकते हैं। ये चार्ट है। जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं तो आपका जितना भी पीजीएस होता है, यानी कि पर्सनल ग्रुप की आपकी जो सेल होती है, जितना भी 2001 तो मिनिमम है, उस पर तो करना ही है, वो तो पासिंग मार्क है। अगर आप 3000, 3500, 6 लोग अगर आपकी 6 लाख कर रही हैं, 500-500 पीवी, तो आप 3000 करोगे। अगर आप ज्यादा करा रहे हो तो आप 4000 से भी कर सकते हो। आप जितने ज्यादा लोग लेकर के आओगे, यूजर बनवाओगे, उतना बड़ा बिजनेस करोगे। तो जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितना भी पीजीएस होगा, उसका 6% कैलकुलेट होता है डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स। उसका 6% कैलकुलेट होता है डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स। और जो ये डायरेक्टर बोनस पॉइंट कैलकुलेट होता है, ये जो डायरेक्टर बोनस पॉइंट है, ये जैसे डायरेक्टर का कैलकुलेट होता है, वैसे ही सिल्वर डायरेक्टर का कैलकुलेट होता है, वैसे ही गोल्ड का, स्टार का, डायमंड का, क्राउन का, यूसीडी, डीसीडी और डबल यूनिवर्सल, सारे जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं ना कंट्री में, सबके पॉइंट्स निकाले जाते हैं, और इन सारे लोगों के पॉइंट को इकट्ठा करके जोड़ लिया जाता है, और फिर उससे एक पॉइंट वैल्यू निकलती है। वो ऐसे निकलती है, कंपनी का 14% होता है डायरेक्टर बोनस। तो कंपनी का 14%, कंपनी ने सपोज करिए 200 करोड़ का बिजनेस किया या 100 करोड़ का किया, तो कंपनी ने अगर 100 करोड़ का बिजनेस किया तो उसका बिजनेस वॉल्यूम कितना बना? 60,000। और उसके बाद पॉइंट्स बनेंगे, तो उससे से हम पॉइंट वैल्यू निकालेंगे, जो है 2001 पीवी, 3000 पीवी, 3500 पीवी, जो भी किए तो उस हिसाब से।
नाउ व्हाट कंपनी डज, जो बिजनेस वॉल्यूम है उसका 14% कंपनी निकाल करके रखती है अलग। यानी कि अगर 60 करोड़ का बिजनेस किया, बिजनेस वॉल्यूम 100 करोड़ मान ले, तो 60 करोड़ हुआ। 60 करोड़ का अगर हम 14% लगाएंगे तो 14 से 84 हो गया, तो 8 करोड़ 40 लाख कंपनी ने निकाल करके अलग रख दिया। किस लिए? कि वो डायरेक्टर बोनस की तरीके से डायरेक्टर्स में बटेगा, तो ऐसे कैलकुलेट होता है। तो ये डायरेक्टर बोनस पॉइंट यहां से निकाले जाते हैं। सिल्वर डायरेक्टर, डायरेक्टर पे आपको आपका जितना भी पीजीएस होता है उस पर मिलता है। सिल्वर पे आपका जो पीजीएस, आपका जो साइड बिजनेस वॉल्यूम होता है उस पर 6% मिलता है। आपके डाउनलाइन जो क्वालिफाई करती है ब्रॉन्ज, उसका 5% मिलता है। अब इसके आगे आपको 4 भी लिखा दिखाई दे रहा है। वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान 9 डेप्थ के बिजनेस का प्लान है। 9 क्वालिफाइड डेप्थ, अनलिमिटेड डेप्थ, 9 क्वालिफाइड डेप्थ। तो आपको वेस्टीज में सिल्वर पे 2 डेप्थ से इनकम आती है। मतलब आपके नीचे वाला भी सिल्वर हो जाए, आप भी सिल्वर रहें, आपके नीचे वाला भी सिल्वर हो जाए, उसके नीचे ब्रॉन्ज आ जाए, तो आपको अपने साइड पर 6%, आपके नीचे वाले सिल्वर के साइड पे 5% और उसके नीचे जो ब्रॉन्ज आया उस पर 2% आएगा। गोल्ड पे एक लेवल और बढ़ जाता है, स्टार पे फिर एक लेवल और बढ़ जाता है, डायमंड पे एक लेवल और बढ़ जाता है, क्राउन पे एक लेवल और बढ़ जाता है, और ऐसे एक एक लेवल बढ़ता जाता है, कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है आपका आगे तक, जब तक आप डबल यूनिवर्सल क्राउन नहीं बन जाते। ठीक, तो अपने साइड का 6, उसके नीचे का 5, उसके नीचे का 4, उसके नीचे का 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 वो अलग आता है। तो ऐसे ही आपको अपना बिजनेस कैलकुलेट करना होता है। अब चलिए चलते हैं उस एग्जाम्पल पे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टर बोनस पॉइंट। ये कहां गया? ये बात ना, इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल में सबसे ऊपर आप हैं, यू लिखा हुआ है मैंने, उसके नीचे ए है, ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है। ना जो ए है उसने पहले क्वालिफाई किया, उसके ने फिर वो सिल्वर बना, उसके नीचे बी बना, बी ने क्वालिफाई किया, और फिर बी ने भी क्वालिफाई करके अपने नीचे सी को क्वालिफाई करा दिया। तो सी बन गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर, उसके ऊपर बी है सिल्वर डायरेक्टर, क्योंकि नीचे ब्रॉन्ज आ गया, और उसने साइड 1801 से ज्यादा करी है। सिल्वर कब बनते हैं? जब आपके नीचे कोई ब्रॉन्ज आ जाता है और आप साइड 1801 से ज्यादा करते हैं। तो बी सिल्वर इसलिए बना क्योंकि सी ने ब्रॉन्ज किया और बी ने 1801 से ज्यादा किया, यानी कि 3000 किया, तो बी सिल्वर हो गया। अब ए भी सिल्वर है क्योंकि ए के नीचे क्वालिफायर है बी, और तो नीचे से आपका 2001 से ज्यादा बिजनेस आ रहा है, और आपने क्या किया, ए ने अपने साइड से 1801 से ज्यादा किया, यानी कि 2000 कर लिया, तो वो हो गया सिल्वर। क्योंकि आपकी एक लेग क्वालिफाई कर रही है, ए सिल्वर है आपके पास, तो आपने भी साइड 1801 से ज्यादा की, तो आप भी क्वालिफाई कर गए सिल्वर। तो आप भी सिल्वर, ए भी सिल्वर, बी भी सिल्वर, सी ब्रॉन्ज। अब आपको अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है इसमें कि कैसे आएगी। तो सिंपल है, आपको चार्ट में दिखाया था, आपको अपने साइड का मिलता है 6%, तो आपने 2500 पीवी को 6% निकाल दिया, तो 150 डायरेक्टर बोनस पॉइंट आ गए। राइट, ऐसे ही आपके नीचे जो ए है उसके साइड का आपको मिलेगा 5%, तो आपने 2000 पीवी का 5% निकाल दिया, यानी कि आ गए 100 पॉइंट। और उसके नीचे बी है, उसका मिलेगा आपको 4%, तो आपने 3000 पीवी का 4% किया, तो आपको आ गए 120 पॉइंट। अब उसके नीचे भी ए, आप ए और बी तक आ गए, अब उसके नीचे सी है, सी कर रहा है 3000 पीवी, उसका आपको मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप अभी एक ही लाख क्वालिफाई कर रही हो और आप है सिल्वर। सिल्वर पे 2 डेप्थ, आपके नीचे की 2 डेप्थ से इनकम आती है आपको 654। जब वो 654 की इनकम आ रही है,
तो आपने इसे कैलकुलेट किया, आपके बने 370 डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स। अब इसको आपको रुपए में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल फॉर्मूला है, जितना भी पॉइंट आपके बन रहे हैं उसको पहले 18 से मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद उसको 0.7 या 0.72 से, 72 पैसे एक नॉर्मली औसतन एक कहते हैं कि एक 72 पैसे की वैल्यू आती है एक डायरेक्टर बोनस पॉइंट की। जनरल कभी 71 हो जाती है, कभी 72 रहती है, तो आप मोटा मोटा 72 से कैलकुलेट कर लो। तो आपको कैलकुलेट डायरेक्टर बोनस पॉइंट रुपए में कैसे करोगे, तो 370 पॉइंट आपके बन गए ऊपर, आपने उसको 18 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पैसा बिजनेस वॉल्यूम से आता है, तो 18 से मल्टीप्लाई करोगे, एक पीवी इक्वल टू 18 बीवी, तो वही आपने यहाँ पर किया, 370 पॉइंट को 18 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद रुपए में वैल्यू आई 0.72, उससे मल्टीप्लाई किया, 4795 की इनकम बन गई। ये पैसा आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट के रूप में आपको मिल जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं गोल्ड डायरेक्टर पे। सिल्वर पे क्या हो रहा था, सिल्वर पे आपको अपने और अपने नीचे ए और बी इन दो लोगों से इनकम आ रही थी। ये ध्यान रखिएगा, एक लेग में जब बिजनेस होता है तो दो डेप्थ ए और बी इन दो से इनकम आ रही थी। अब आगे चलते हैं, अब बताते हैं गोल्ड डायरेक्टर। रूल वही है, अपने साइड के बिजनेस का मिलेगा 6%, आपकी फर्स्ट डेप्थ पे जो लोग हैं उनसे मिलेगा 5%, उसके बाद उसके नीचे जो लोग हैं उनसे मिलेगा 4%। सिल्वर में यहीं तक मिला था, अब इसके नीचे क्योंकि आप गोल्ड हैं तो आपको एक डेप्थ और मिलेगी, उसके नीचे वाली डेप्थ से मिलेगा 3%। और जो सबसे आखिरी में ई और एच है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गोल्ड पर आपको केवल 3 डेप्थ से मिलता है, आपके अलावा 3 डेप्थ, तो बी एफ जी ये वाली जो 3 डेप्थ है इससे आपको मिल जाएगा। सिंपल सा काम किया, तीनों हर लेवल पे बिजनेस को कैलकुलेट करके ऐड करके रखा और उसके बाद 5% निकाला, अपने साइड का 6% निकाला, अपनी फर्स्ट डेप्थ जो ए और बी है, तो 2100 और 1900 मिलाकर के 4000 होते हैं, 4000 का 5% निकाल लिया। सी और एफ ये आपकी दूसरी डेप्थ है, इसका जोड़ लिया, 5000 हो गए, 5000 का 4% निकाल लिया। डी और जी इनको जोड़ लिया, इनका 3% निकाल लिया। ई और एच इनको जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से आपको इनकम आएगी नहीं। अब आपने ऊपर जोड़ा 180, फिर उसके नीचे आपके पॉइंट बने 200, आपने वो भी लिख लिए, फिर आपको तीसरी डेप्थ से दूसरी डेप्थ से बने आपके 200, वो भी आपने लिख लिए, फिर तीसरी डेप्थ से बने 180 लिख लिए, टोटल आपके पॉइंट बन गए 760, 760। वो 760 को आपको रुपए में कन्वर्ट करना है, तो अपना कैलकुलेटर उठा लीजिए, मैंने यहाँ पे नहीं किया है। 760 मल्टीप्लाइड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.72, जितना भी आता है उतना डायरेक्टर बोनस आपके पास आएगा। राइट, यहाँ तक आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। दैट्स ग्रेट, अच्छा लग रहा है। ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है आपको, अपना कैलकुलेशन कैसे करना है आप ये आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप स्टार जब बन जाते हैं तो आप स्टार पे भी वही काम करेंगे। स्टार में एक डेप्थ और आ जाएगी, तो आपको अपने वाले से 6, इसके नीचे से 5, उसके नीचे से 4, उसके नीचे से 3, गोल्ड तक यहाँ आया था। ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे केवल अपने से आया था, सिल्वर पे 2 डेप्थ से आया था, ब्रॉन्ज पे 3 डेप्थ से आया था, स्टार पे एक डेप्थ और बढ़ जाएगी, वहां से आएगा, तो 6 5 4 3 2 तक आएगा। उसके नीचे आखिरी में जो एम लिखा हुआ है, ये उसके भी नीचे है, उतने से तो उससे इनकम नहीं आएगी। तो दैट इज हाउ आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन सामने रखी हुई है। 2100 1900 और 3000 मिलाकर के होते हैं 7000, इसका 5% आप करोगे तो आ जाएगा 350। वैसे ही मैंने सब किया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख लें, 1 मिनट का टाइम ले लें। अगर ये समझ में आपके आ गया और आपने खुद भी कैलकुलेटर से करके देख लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा।
पवन जी, इस बीच में मैं थोड़े से सवाल देख रहा था। क्वेश्चंस आप भी देख लेना, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर ना जब आप आखिरी में चाहोगे तो आप बाद में दे लेना, या कभी इंडिविजुअली उनको दे लेना, क्योंकि वो इस ग्रुप में मेरे ख्याल से ज्यादा रेलेवेंट इस ग्रुप के लिए नहीं होंगे। और कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि अगर डायरेक्टली मेरे से कोई या आपसे पर्सनली फोन करके पूछे तो उसके आंसर मैं ज्यादा बेहतर दूंगा, रादर देन कि चार लोगों के बीच में उसको कंफ्यूजन के लिए दूं। इंदिरा जी ने कैलकुलेट कर लिया, तो स्टार डायरेक्टर पर जो डायरेक्टर बोनस बनेगा वो 16,977 रुपए का बनेगा, सिर्फ डायरेक्टर बोनस। अभी इसमें ट्रेवल फंड नहीं जुड़ा है, अभी इसमें परफॉर्मेंस बोनस नहीं जुड़ा है, अभी इसमें एलओबी नहीं जुड़ी है, अभी इसमें और कुछ नहीं जुड़ा है। तो 16,977 रुपए का तो सिर्फ डायरेक्टर बोनस है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ना यहाँ पर हमको एक चीज और समझनी है अपने डायरेक्टर बोनस में, कि हम इसको कहते हैं इट इज ए बिजनेस प्लान विथ अनलिमिटेड डेप्थ। एक सवाल और बहुत फ्रीक्वेंटली लोगों को आता है कि जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए, पहले विड्थ पर काम करना चाहिए या पहले डेप्थ पर काम करना चाहिए। सर, जब तक छह लोग आपकी जैसी सोच वाले, अगर आपकी सोच बड़ी है और आप सच में बड़ा सोच करके काम करने आए हो और जिंदगी में सच में वेस्टीज में बहुत बड़ा करना चाहते हो, जिंदगी में आपकी बहुत बड़े एम्बिशंस हैं, विजन बड़ा है, पवन जी की तरीके से, हरीश जी की तरीके से, भूप जी की तरीके से, और बहुत सारे लोग हैं उन लोगों के तरीके से, प्रदीप उपाध्याय जी के तरीके से, अगर इस तरीके के आपके विजन हैं, सरिता जी की तरीके से, काफी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं इनके मुझे नाम है। तो और ये जिनके नाम में ले रहा हूँ उनकी टीम में इनके जैसे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। तो अगर आपका भी वैसे ही ड्रीम है तो माय सजेशन इज कि अपनी विड्थ पर काम साथ में करते रहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी आपको विड्थ और डेप्थ पे काम करने से ही आएगी। स्टार्ट करें जब तक आपके पास कम से कम 6 लेग, 6 लोग आपको आपके जैसे काम करने वाले नहीं मिल जाते, जब तक आपको आपके जैसी सोच वाले, उतना तेजी से काम करने वाले, अगर वैसे तरीके के लोग 6 नहीं मिल जाते, तब तक आप काम अपने विड्थ पे करते रहिए। अपनी डाउनलाइन को सिखाते रहिए कि वो भी वही काम करे, लेकिन सिर्फ डाउनलाइन को सिखा करके डाउन में काम करके अपनी विड्थ को छोड़िए नहीं। जब 6 लोग मिल जाए उसके बाद आप थोड़े दिन के लिए ब्रेक लेना चाहें अपनी विड्थ को आगे बढ़ाने का तो आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ यूजर्स अपने पास हमेशा रखिए जो आपके जरिए प्रोडक्ट खरीद के खा रहे हो, क्योंकि जब आपको अपनी विड्थ बनाने की जरूरत पड़ेगी तो उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो तब तक आपकी सक्सेस को देख के, तब तक आपकी सफलता को देख के वो अपना मन बना चुके होंगे आपके साथ इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो आपको अपनी विड्थ को जल्दी और जल्दी नए लेवल बनाने में, जल्दी नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में बड़ी आसानी होती है। और कई बार लगता है कि ये बात मैं बता क्यों रहा हूँ, मैं जितना अच्छे से बताऊंगा उससे अच्छा तो आपकी अपलाइन है। यहाँ पर इन लोगों ने आकर के वो बेंचमार्क क्रिएट किए, मतलब हम और पवन जी और हरीश जी यही बातें किया करते थे। अच्छा सर, अभी तो ये रिकॉर्ड हो गया, अब बताइए अब अगला कौन सा रिकॉर्ड है जो हमें तोड़ना है या नया बनाना है। तो आप उस अपलाइन के साथ हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाने में, नए नए रिकॉर्ड खड़े करने में बिलीव करा है। तो आप सिर्फ उन लोगों से उनके बारे में जाने कि उन्होंने कैसे काम किया, और आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारे लोगों के लिए कह रहा हूँ, मतलब यू ऑल कैन डू वंडर्स हियर। ओके,
So now I'm coming to dynamic compression. You get director bonus from qualified directors in your depth only. ये बात समझनी है कि डायरेक्टर बोनस हमें मिलता है वो हमारे क्वालिफाइड लोगों से मिलता है. All the non-qualified people PV are added with the person जो qualified person है उसके PV के साथ. Who qualifies first, right? Non-qualified people will not be qualified. Non-qualified people will not be qualified in your depth. अच्छा, वो not be counted होगा, गलती से qualified ही लिखा रह गया. It will be counted as a single level after compression, which would give us the benefit also from the people in between who are just users. It shows us the benefit of finding potential leader in your depth. So that is how you can easily identify potential leader in your depth. एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है इसके लिए डायनेमिक कंप्रेशन का, कि ऊपर आप है, आपने किसी ए को ज्वाइन कराया, ए को यूजर बनाया, वो अपने लिए प्रोडक्ट खरीद के खा रहे हैं. ए ने बी को यूजर बनाया, वो प्रोडक्ट खरीद के खा रहे हैं. बी ने सी को बनाया, सी ने डी को बनाया, डी ने ई को बनाया, फिर एफ आया. एफ जब आया वो भी आपके तरीके से डायनेमिक था. आपने अपने साइड से इस लेग को के अलावा बाकी और जो लेग खोली थी वहां से बिजनेस करके आपने 2100 पीवी किए, और एफ ने भी अपने बिजनेस को बढ़ाया और एफ भी 20% बन गया और वो 2500 पीवी करके ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया एफ. तो आप ऊपर से डायरेक्टर है और आपके नीचे एफ डायरेक्टर है. तो एफ विल बी योर फर्स्ट डेप्थ. तो आपको अपने साइड बिजनेस पे 6% मिलेगा और एफ के बिजनेस पे 5% मिलेगा. फिर सवाल आता है कि बीच में जो ए बी सी डी ये 5 लोग बैठे हुए हैं, इनका क्या होगा? तो इनका, जब इनका बिजनेस भी ए के बिजनेस में, एफ के बिजनेस में, ए बी सी डी ई का बिजनेस भी एफ के बिजनेस में काउंट हो जाता है. और जब आप इसको ऐड कर लेते हो तो आपके 2500 की जगह 2740 पीवी पर 5% मिलता है. यानी कि इन सारे लोगों के बिजनेस पे 5% मिल रहा है. तो दिस इज कंप्रेशन. तो आपके बाद जो फर्स्ट क्वालिफायर है वो आपका फर्स्ट लेवल है, उस पर 5 मिलेगा, और आपके और फर्स्ट क्वालिफायर के बीच में जितने भी लोग हैं उनके बिजनेस पे भी 5% मिलेगा. ऐसे ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एफ के नीचे अगर 5 लोग या 10 लोग और हैं और उसके बाद कोई क्वालिफायर आता है, तो आपको जो 10 लोग हैं बीच में उनका और नीचे वाले 11 लोगों का मिला करके आपको रहे हैं, तो आपके पास 1 लाख रुपए की इनकम आ जाती है. स्टार पे जी आप देख लो तो आपको इस इतने पीवी करने पे 1 लाख रुपए की इनकम आ जाती है. 7 7 15 10 25 25 और 8 33 33 और 2 35 25 और 33 2 35 और 3 38 38,000 पीवी दिख रहा है मोटा मोटा यहाँ पे. मतलब 38 से 40,000 पीवी के आसपास का बिजनेस होगा और 1 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी. दैट इज हाउ दिस बिजनेस प्लान है. कल पवन जी कह रहे थे कि मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि 50,000 पीवी करके भी आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो और 1 लाख पीवी करके भी आप 50,000 कमा सकते हो. अगर हम सही तरीके से अपने लोगों को बढ़ाएंगे, आगे फोकस करेंगे, तो हम कम पीवी पे भी इतनी बड़ी इनकम ले सकते हैं. तो दैट इज द पोटेंशियल. हमें इस तरीके से समझना है कि हम कितना बड़ा पोटेंशियल है जो लेकर के चल रहे हैं, हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे. नाउ अगर आप एक स्ट्रक्चर, जस्ट एन एग्जांपल, मैं बात करते करते दिमाग में आता है तो मैं ऐसी चीजें बोलता हूँ कि अगर आप एक स्टार बन करके 1 लाख रुपए के आसपास जा सकते हो, तो सोचो जिस दिन आप अपने ए बी और सी को ऐसा स्टार बना दोगे जो 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे, ठीक है ना, और आप सिर्फ डायमंड होगे, आप सिर्फ डायमंड होगे, आप 4 लाख चलो मिल रहे हो, आपके नीचे 3 लाख में स्टार है, आपका चौथी लाख या सिर्फ डायरेक्टर भी, आप डायमंड भी हो, राइट. आपकी इनकम कितनी होगी? आपकी इनकम 2.5 से 3 लाख के बीच में होगी डायमंड पे. अगर आप ये काम अपनी 6 लाख में कर लोगे कि 6 लाख में 1 लाख वाले स्टार बना दोगे, 5 लाख रुपए महीना कमा रहे होगे एज अ क्राउन. नॉट ए बिग डील. अगर आप डायमंड अपनी 4 लाख में बना दो जो 2.5 लाख रुपए वाले हैं, तो आप स्टार, आप क्राउन लेवल पे आप 6 लाख करो, केवल 4 आपके पास डायमंड हो जो 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो, यानी कि जिनके नीचे इस तरीके के स्टार हो, ये पीवी करने वाले स्टार हो, जो एक एक डायमंड के नीचे 3 अगर आ जाते हो तो 2.5 लाख रुपए वो कमा रहे हैं. अगर 4 डायमंड आप पैदा कर दो क्राउन पे, आप 10 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकते हो सर, क्राउन पे.
दैट्स नॉट अ बिग डील, बहुत आराम से आएगी। मोर पीपल यू विल मेक सक्सेसफुल, जितने ज्यादा लोगों को सफल बनाओगे। एक अच्छे लीडर का काम क्या है? एक अच्छे लीडर का काम ही है कि लोगों को सफल बनाना। हरीश भाई, आई थिंक जो मैं बोल रहा हूं दैट हैज गॉट सम रेलेवेंस। मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे इस बात से। अ, जितने ज्यादा लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल बनाएंगे, उतना आपके लिए काम आसान हो जाएगा। नॉर्मली ट्रेवल फंड इज, हिराम पाठक जी पूछ रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, तो नॉर्मली ट्रेवल फंड इज बाय 0.2 एंड कार फंड इज बाय 0.4। तो आप अगर उससे करके देख लें तो मेरे ख्याल से 10-11 हजार रुपए दोनों का मिलाकर के इसी प्लान में और बन जाता है, तो यू रीच टू वेरी क्लोज टू 30,000 समवेयर, 27,000 के आसपास आप पहुंच जाते हो, 27,000 समथिंग। डायरेक्टर बोनस, ट्रेवल फंड और कार फंड, उसके उस स्ट्रक्चर में आपके लिए और आसान हो जाता है। सो नाउ कमिंग टू चार्ट ऑफ एलओबी। अब एलओबी के चार्ट को आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये चार्ट को ज्यादातर लोग गलत समझते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। इस चार्ट में लिखा है, लेफ्ट साइड में लेवल लिखे हैं, जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन, डबल क्राउन एंड डबल यूनिवर्सल क्राउन। सिल्वर आप बनते हैं मतलब आपके पास एक डायरेक्टर ग्रुप होता है, और जब वो डायरेक्टर ग्रुप 5625 पीवी करता है तो आपको एलओबी मिलती है, और आपको 5% एलओबी कैलकुलेट होती है। इंदिरा जी, एलओबी की पॉइंट वैल्यू नॉर्मली 2.4, 2.39, 2.41, 2.42 ऐसे आती है, तो आप राउंड फिगर में 2.4 से कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिनल वेरिएशन होगा, आप 99.9% क्लोज रहेंगे अपने कैलकुलेशन में। गोल्ड डायरेक्टर में आपके पास दो लेग्स होती हैं, जहां पर आप वो जब वो 5625 कर रहे होते हैं तो आपको उनसे 5%, जो भी लोग हैं उनसे 5% मिलता है जो क्वालिफायर है। स्टार पे आपको 5, उनसे भी 3 लाख क्वालिफाई करती हैं। डायमंड पे आपके पास 4 डेप्थ से मिलता है, क्राउन पे 5 डेप्थ से मिलता है। ना ये जो 4-3-2-1.5 लिखा है, इसको ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली ये लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि पहली डेप्थ से 5 मिलेगा, दूसरी डेप्थ से 5 मिलेगा, तीसरी डेप्थ से 5 मिलेगा, चौथी डेप्थ से 4 मिलेगा, पांचवी डेप्थ से 3 मिलेगा, छठवीं डेप्थ से 2 मिलेगा, सातवीं डेप्थ से 1 मिलेगा, और आठवीं डेप्थ से आधा मिलेगा। ये डेप्थ से कैलकुलेशन नहीं है, यहां पर डेप्थ लिखी नहीं है। अगर आप यहां पर लेवल लिखें, ऊपर क्या लिखें, लेवल, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, यूसीडी, डबल क्राउन और डबल यूनिवर्सल क्राउन। लेवल डायरेक्टर बोनस में है, डेप्थ डायरेक्टर बोनस में है। यहां पर लेवल है, आप किसी भी लेवल पे हो, आप सिल्वर हैं, आप गोल्ड हैं, आप स्टार हैं, आप डायमंड हैं, आप किसी भी लेवल पे, आप डबल यूनिवर्सल क्राउन है। आपकी टीम में जितने सिल्वर डायरेक्टर हैं, जितने गोल्ड डायरेक्टर हैं, जितने स्टार डायरेक्टर हैं, अगर वो एलओबी लेंगे और वो अपनी जितनी भी साइड करेंगे, उसका 5% आपको मिलेगा, वो किसी भी डेप्थ पे हो, चाहे वो फर्स्ट डेप्थ पे हो, चाहे वो आपकी 9वीं डेप्थ पे हो। 9 डेप्थ से इनकम आती है, 10वीं डेप्थ पे होंगे नहीं आएगी। 9 डेप्थ से इनकम आती है, 9 क्वालिफाइड डेप्थ। तो 9 क्वालिफाइड डेप्थ तक जितने भी सिल्वर डायरेक्टर होंगे, जितने भी सिल्वर डायरेक्टर होंगे, उन सारे के सारे सिल्वर डायरेक्टर से आपको इनकम आएगी, और वो होगी उनके साइड की 5%। आपकी डाउनलाइन में जो डायमंड डायरेक्टर होंगे, अगर वो एलओबी ले रहे हैं तो उनकी साइड का आएगा 4%। जो क्राउन डायरेक्टर हैं वो एलओबी ले रहे हैं तो उनकी साइड का आएगा 3%। जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, अगर वो एलओबी ले रहे हैं आपके डाउनलाइन में, तो उनके साइड का आएगा 2%।
डबल ग्राउंड की साइड का आएगा 1% और डीओसीडी की साइड का आएगा 0.5%। अब सोचो कंपनी ने ऐसा क्यों किया। आपकी टीम में ज्यादा लोग कौन से होते हैं? सिल्वर, गोल्ड और स्टार। आप किसी को तो, हरीश भाई बैठे हैं, पवन जी हैं, दो टॉप लीडर्स बैठे हैं सामने, एम्बेसडर्स हैं, डीओसीडी हैं, 16 की 16 लाख क्वालिफाई करती हैं। कितने डीओसीडी हैं इनके पास और कितने सिल्वर हैं? अगर आज 2000 लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, अगर मैं मान के चलूं कि 2000 के 2000, अगर ये 2000 के 2000 यहां पर क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव हैं, तो डीओसीडी मुश्किल से 6 या 7 बैठे होंगे, डीसीडी मुश्किल से 7 8 10 बैठे होंगे। लेकिन 2000 में से 1800 लोग हो सकता है सिल्वर, गोल्ड और स्टार होंगे, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड होंगे। स्टार डायमंड मिला करके 250 होंगे, हो गए 2000 पूरे। सबसे ज्यादा लोग गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड और स्टार लेवल पर होते हैं जो एलओबी लेते हैं। और जब वो एलओबी ज्यादा ले रहे हैं तो उनसे आपको आएगी, और उनका जो, क्योंकि वो साइड भी ज्यादा करते हैं, उनकी साइड भी ज्यादा है। डायमंड की तो 500 पीवी होती है और क्राउन की 0 हो जाती है, कोई कंपल्सन ही नहीं है, कभी मनाएगा करेंगे, कभी मनाएगा नहीं करेंगे। तो 0 का 3 मिले या 10 मिले, 0 का बराबर ही है ना। यूसीडी कभी साइड करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी 100 पीवी करेंगे, कभी 200 पीवी करेंगे, कभी अपनी आईडी पर खरीदेंगे, केवल उतना ही होगा उनका, 40 पीवी मिनिमम करने। तो अगर वो 100 पीवी करें उसका 2 मिले, या 100 पीवी करें उसका 3 मिले या 5 मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिल्वर, गोल्ड और स्टार जो अपनी बड़े एलओबी करते हैं, तो अगर आप अपने, और उन लोगों को जब आप ज्यादा दिखाते हो, उन लोगों के जब सपने बड़े होते हैं, वो ज्यादा काम करते हैं, आपको उनको बड़ा करना है, तो वहां पर आपको टाइम लगाने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए आपके पास जो इनकम आती है तो आपको अच्छा भी लगता है, और आप उनकी भी इनकम बढ़ती है तो उनको भी अच्छा लगता है। सब कुछ बहुत सोच के, मिस्टर वाली कहते हैं ना कि इसको इंजीनियर किया है, एक्चुअली इस प्लान को इंजीनियर किया है। 16 साल से एक मार्केटिंग प्लान जिसके अंदर कोई मेजर चेंज नहीं किया, कुछ करने के लिए नहीं जरूरी समझा, और जरूरत पड़ी भी नहीं, और 1 करोड़ की इनकम तक पहुंच गए लोग। 8 साल लगा, 9 साल में पहुंच, 7 साल में 40 लाख की इनकम। तब सोचते थे 7 साल में 40 लाख की इनकम तक पहुंच, लोग आ गए, 40 महीने में 40 लाख की इनकम कर दी। अभी वो बड़ी बात, 40 महीने में 40 लाख की इनकम, ब्रेक किया ना। शायद आप में से कोई निकल के आएगा जो मुझे सुन रहे हैं, जो 20 महीने में 40 लाख की इनकम तक जाने की कैपेसिटी रखेगा। ये मार्केटिंग प्लान जिस तरीके से इंजीनियर किया गया है, जितना मेरे को एक्सपेक्टेशंस है, और मेरी जो कैलकुलेशन कहती है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग कहती है कि अगर हम समझ करके और आराम से नेटवर्क बनाएं, जल्दी किसी चीज की नहीं है, स्टेबिलिटी चाहिए। आप अगर दुनिया में सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से भी आप पढ़ाई करके आ जाते हो ना, आप हार्वर्ड से भी पढ़ाई करके आ जाओ, आप आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई करो जहां पे वर्ल्ड भर के लोग पढ़ने आते हैं, आईएसबी से करो, आप कहीं से भी अगर आप पढ़ाई करके आते हो ना, आपकी शुरुआत 18-20 लाख से होती है, लेकिन 1 करोड़ की सैलरी तक पहुंचने में 10 साल लगता है। लगता है भाई, 20-20 साल, 30-30 साल लग जाते हैं। 1 करोड़, 2 करोड़ में साल की बात कर रहा हूँ, पैकेजेस। बहुत बड़ी कंपनी में जब 20 साल की एक्सपीरियंस के बाद, जब बहुत बड़ी कंपनी में बहुत टॉप लेवल पर जाकर के सीईओ या उसके एमडी वगैरह बन करके बैठते हो, तब आप 4-5-6 करोड़ के साल के, 8 करोड़ के पैकेज पर आते हो। वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान में ठीक से काम करने वाले के लिए प्रूवन है कि 8 साल, 9 साल में 1 करोड़ की इनकम तक लोग पहुंचते हैं। 9 to 10 years, क्योंकि हो चुका है। 4 साल में 40 लाख की इनकम तक पहुंचते हैं, तो वो 6 साल में, 7 साल में, 6 साल में 1 करोड़ की इनकम क्रॉस कर जाएंगे जो लोग पहुंचे हैं। 40 महीने में जो पहुंचे हैं ना, वो 60-70 महीने से ज्यादा नहीं लगाएंगे 1 करोड़ की इनकम तक पहुंचने के लिए। और यही वो मार्केटिंग प्लान है कि अगर वो सिर्फ लोगों को आगे बढ़ाते रहे और सही तरीके से काम करते रहे, तो हम और पवन जी इस चीज को कैलकुलेट कर चुके हैं, वो भी कर चुके हैं और मैं भी कर चुका हूं, और हम दोनों लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि 7 करोड़ से 10 करोड़ तक महीने का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं इस मार्केटिंग प्लान से। अब सोचिए, हिंदुस्तान में 2200 करोड़ का, 2300 करोड़ का जो बिजनेस हुआ है,
तो इतनी इनकम आ रही है। जब ये वर्ल्ड भर में कंपनी जाएगी, वहां पर जाकर के बिजनेस बढ़ाएगी, जब ये $4 बिलियन की कंपनी बनेगी, अगर आप उसको रुपीज में लेकर के चलें, जब 20,000 करोड़ की कंपनी बनेगी, अभी तो 2,500 करोड़ है ना, मतलब 8 गुना तो कम से कम आप मान के चलिए। 8 क्या मतलब, हाँ 8 गुना मान लेते हैं चलिए। तो अगर 8 गुना बढ़ेगी तो कम से कम 7-8 गुना इनकम भी तो बढ़ेगी लोगों की। तो आज 1 करोड़ वाला तब 7-8 करोड़ कमा रहा होगा और इसी मार्केटिंग प्लान से कमाएगा। सो दैट इज द पावर एंड द पोटेंशियल, राइट। आई थिंक ये बातें जो मैंने समझाई हैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दी मैंने, इससे ज्यादा और कुछ समझाने की अलग से जरूरत है नहीं। एलओबी, मल्टीपल एलओबी दोनों मैंने यूं ही समझा दी। तो अब आई थिंक इसके बाद पवन जी, अगर कोई और सवाल या कोई और चीज बतानी रह जाती है तो आप मेरे से बात बता दो, तो मैं वो भी बता देता हूँ। अदरवाइज सारी चीजें मैंने आई बिलीव समझा दी है कि नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल, मतलब वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान का पोटेंशियल कितना है, कितनी इनकम हो सकती है और कैसे कैलकुलेशन होती है। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अगर कोई सवाल है तो लोग पूछ सकते हैं। मैं सब थोड़े सवाल लोगों के ले लीजिए। ओके, तो थोड़े से सवाल में एक सवाल जो मुझे सामने फिलहाल दिखाई दे रहा है कि इफ आई एम अ सिल्वर डायरेक्टर एंड माय डाउनलाइन इज स्टार डायरेक्टर, देन कैन आई गेट एलओबी फ्रॉम स्टार डायरेक्टर। मैम, आपके नीचे कोई भी 5625 अगर करता है तो आपको उससे मिनिमम गारंटी यानी 5625 पॉइंट की तो एलओबी आती ही आती है। तो यू विल ऑलवेज गेट मिनिमम गारंटी एलओबी। यू गेट मल्टीपल एलओबी। द डेप्थ वाली जो एलओबी है, द डेप्थ वाली एलओबी, दैट इज मल्टीपल एलओबी। मल्टीपल एलओबी लेने के लिए यू नीड टू बी एट द सेम लेवल और a level up. Either you need to be at the same level or a level up. So depth से भी you will also get. So you can take LOB from your downline. From a star you need to become a star, or you need to be a diamond. Then you will get a depth LOB. So this is what I could see. What else is there? That was the only question which I was seeing. What is the LOB point value? I have already told 2.4. Excellent briefing on marketing plan. Multiplying factor of car fund and travel fund, that I have already told. So right now I'm not finding any question. आपके पास कुछ आ रहे हैं तो सर आप देख करके बताओ मुझे. Anybody is there who wants to know something and wants to write down any question can write down. I have no issues. If you want me to explain from this some more chart, then I can show you a more chart. No issues. ये वाला chart I can give you an example, multiple LOB example. Though that I have already shown that. You can see this. कि स्टार्टिंग में कितनी लेगों में काम करना चाहिए? सर 6 लेग। I always suggest कि सर 6 मैंने बीच में भी बोला था और मैं अभी भी बोल रहा हूँ पवन जी, मैंने सबको बताया कि यहाँ पर हमारी कोशिश ये होनी है कि मेरे पास 10 यूजर हो और उसमें से मुझे 6 मेरे जैसे काम करने वाले, मेरे जैसी बड़ी सोच रखने वाले, मेरे जैसे पैशन वाले, मुझे 6 लोग ढूंढने, मुझे वो 6 लोग मिल जाएं, उसके बाद फिर मुझे उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और वो 6 लोगों को अगर मैं मिनिमम 10 यूजर के साथ भी काम कराऊंगा ना, तो मुझे साइड की टेंशन नहीं रहेगी, मैं बिना टेंशन के अपने काम को आगे बढ़ाता रहूंगा और बिजनेस जाता रहेगा। That's what I'm trying to tell. Can you repeat point value for director bonus, travel, car fund, house fund? Director bonus is 0.7, car fund is 0.4, travel fund is 0.2 and LOB is 2.4. स्कीम फंड बताएं प्लीज सर, स्कीम फंड कौन सा? मार्केटिंग प्लान नहीं, स्कीम फंड आपको कौन सा समझना है? 1% पूल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट स्कीम ऑल टुगेदर। हाउस फंड का पॉइंट वैल्यू इज 0.38 या 0.39। हाउ टू कैलकुलेट एलओबी इन्वेस्टीज, विवेक जी मैंने एलओबी कैलकुलेट करने का ही तरीका बताया था। एलओबी की पॉइंट वैल्यू कैसे निकलेगी? 5% से कैलकुलेट होते हैं, राइट? जितना भी आपको देखना है आप 5% यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि आप हैं, आपकी जो 2 लेग हैं वो एलओबी लेग्स हैं एंड दे आर डूइंग बिजनेस। सबसे नीचे ई इज डूइंग 5625, एच इज डूइंग 5000 पीवी, ये सिल्वर है और इनके नीचे ब्रॉन्ज है, मैंने वहां तक लिखा नहीं। तो जब ये 5625 या 6000 कर रहे हैं तो इनसे डी को एलओबी मिल रही है
क्योंकि जो 5625 करता है अपनी अपलाइन को देता है, जो अपलाइन ले रहा है वो अपनी अपलाइन को मिनिमम गारंटी देगा और ऐसे एलओबी बढ़ती जाएगी। तो आपको एक्चुअली आपके दो लोगों से मिनिमम गारंटी एलओबी मिलेगी 5625 पॉइंट की, एंड दैट इज ए एंड बी। इन लोगों से आपको जब एलओबी मिल जाती है तो इसके बाद आपके पास एलओबी लेने वाले और कौन से लोग हैं? 4 लोग बचते हैं एलओबी लेने वाले, दैट इज सी, डी और एफ और जी। ये 4 लोग भी एलओबी ले रहे हैं, तो इन चारों का 5% भी आपको मिलेगा। तो आप इनसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 5625 और इसका 5%, इसका 5%, इनका 5% और इसका 5%, ये आ गया। प्लस आपको आपके साइड जो आप करते हो उससे भी एलओबी आती है, और मिनिमम गारंटी आपको अपनी अपलाइन को देनी होती है क्योंकि आप ले रहे हो। तो ये 5625 ऊपर चली गई, तो जितना भी आपके पास पॉइंट आता है वो सारे पॉइंट का 5% निकालिए, मल्टीप्लाइड बाई 18 करिए, मल्टीप्लाइड बाई 2.4 करिए, आपके पास रुपी वैल्यू में आ जाएगी। इट इज एज सिंपल। सिल्वर डायरेक्टर डाउन में सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई दोनों हो तो डायरेक्टर बोनस कैसे मिलेगा? डायरेक्टर बोनस बिल्कुल चार्ट के अकॉर्डिंगली मिलेगा। 6543 सर, वो चार्ट आपके पास है, मैंने आपको दिखाया था। आपके पास आपका जो सक्सेस प्लान है उसके अंदर भी चार्ट है। हमारा जो सीएनटी का प्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर भी चार्ट है। आप जाकर के कहीं पर भी आप देखेंगे, आपको अगर वो चार्ट नहीं है आपके पास इन केस, तो मैं चार्ट यहाँ पर लगा देता हूँ, आप उस चार्ट की पिक ले सकते हो। अदरवाइज आप अपनी वेबसाइट, वेस्टीज की वेबसाइट पे जाकर के सक्सेस प्लान को डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर डायरेक्टर बोनस और एलओबी का चार्ट है, उस चार्ट की अब वो आपके पास डाउनलोड होकर के आ जाएगा। आप इसकी चाहो तो फोटो ले लो। डेप्थ पे पहली डेप्थ से 6, दूसरी से 5, उसके नीचे वाली से 4, उसके नीचे जितने लोग क्वालिफाई करते जाएंगे उतनी डेप्थ से इनकम आती जाएगी। If I am a director, my downline is star. Director, how can I get LOB? सर आप डायरेक्टर हो ही नहीं सकते अगर आपकी डाउनलाइन स्टार हो गई है तो इन दैट केस आपको सिल्वर क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। आप डायरेक्टर तो रह नहीं सकते। यू विल हैव टू बिकम सिल्वर डायरेक्टर। और मैंने उसका एग्जांपल अभी पहले आपको दिया था कि अगर आप सिल्वर हैं और आपकी डाउनलाइन स्टार है तो आपको वहां से सिंगल लेवल एलओबी यानी कि 5625 मिनिमम पॉइंट्स आते हैं। और अगर आपको उनसे उनकी डेप्थ की एलओबी चाहिए, जिसे हम मल्टीपल एलओबी कहते हैं, तो वो लेने के लिए आपको उनके बराबर का, अपनी डाउनलाइन के बराबर का लेवल लाना होता है, या उसके लेवल से एक लेवल ज्यादा जाना होता है। यानी कि आपकी डाउनलाइन अगर स्टार है तो आपको भी स्टार होना पड़ेगा या डायमंड होना पड़ेगा डेप्थ की इनकम लेने के लिए। तो आप डायमंड अगर हो जाते हैं तो आपको उनकी 4 डेप्थ की इनकम आएगी, और अगर आप स्टार रहते हैं तो उनकी 1 डेप्थ की इनकम आएगी। तो दैट इज द क्लैरिटी। सर समटाइम्स, सायली जी ने बोला है, सर समटाइम्स पीपल डू नॉट वर्क बिकॉज वी विल गेट एलओबी, इन दैट केस व्हाट वी डू। तो मैम ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर हम लोगों को हम क्यों ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम काम करो तो मुझे एलओबी आएगी। ये तो कहीं दुनिया में नहीं होता। अगर कोई सीनियर बोल देना कि सुनो तुम लोग काम करो तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो वो नीचे वाला काम करना बंद कर देगा। अरे वो काम कराने के लिए उसको मोटिवेट, अगर काम करोगे तो तुम्हारी तरक्की हो जाएगी, अगर तुम काम करोगे तो तुम्हें एलओबी आ जाएगी। मैं अब बोल रहा हूं बार बार कि अपने लोगों को एलओबी दिलानी है, आपको एलओबी नहीं लेनी है। आपको एलओबी लेनी नहीं है, आपको उनको सिखाना है कि उनको एलओबी कैसे आएगी। अगर उनको एलओबी दिलाने के लिए काम करोगे आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नेवर थिंक अबाउट योरसेल्फ। नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बारे में सोचने वाले ज्यादा सफल नहीं होते। दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में आप इतिहास उठा करके देख लो, हर वो इंसान सफल है जिसने अपनी डाउनलाइन को सफल बनाने के लिए काम किया। ये बात मुझे क्यों बतानी पड़ रही है? आपकी तो अपलाइन सारी इतने सालों से मैं देख रहा हूं यही करते आ रहे हैं, फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है। लर्न फ्रॉम योर अपलाइन, डू दैट। अपने बिहेवियर में वो चेंज लाइए कि अपनी डाउनलाइन को आगे बढ़ाने का काम करिए।
वट एवर यू डिसाइड, एक मीटिंग भी अगर करनी है ना तो उसके फायदे उनको क्या होंगे इस हिसाब से उनको समझाइए, लोग मीटिंग में आएंगे। अगर एक लेवल आप बता रहे हैं करने के लिए तो वो लेवल करने से उनको क्या फायदा होगा तो वो लेवल करेंगे। अगर वो बिजनेस आप उन्हें बता रहे हो करने के लिए, वो बिजनेस करने से उनको क्या फायदा होगा वो आप उन्हें समझाओगे तो वो बिजनेस करेंगे। अगर उनको ये लग गया, समझ आ गया कि उनके बिजनेस करने से आपको फायदा होगा तो कौन करता है मैम, कोई अब सर जो भी मतलब आप भी नहीं करोगे। एवरीबडी इज सेम, वी ऑल आर ह्यूमन, हम इंसान हैं। मल्टीपल एलओबी कैसे कैलकुलेट होती है? सिंपल, जितना भी मल्टीपल एलओबी मैंने बताया ना सर, जितना भी 5% मैंने बोला था, जो भी लोग एलओबी आपके नीचे सेकंड डेप्थ से ले रहे हैं, जितने लोग एलओबी लेंगे उन सबके जो साइड बिजनेस हो रहा है उसका 5%, जो 3,000 करेगा उसका भी 5%, जो 2,500 करेगा उसका भी 5%, जो 1,801 करेगा उसका भी 5%, जो 1,501 करेगा उसका भी 5%, जितने लोग कर रहे हैं सबका 5%। जो एलओबी लेगा उसके साइड का 5% आपको आएगा ही आएगा। फ्लैट है, मल्टीपल एलओबी सिंपल फ्लैट 5%। ठीक है ना बोल जी? व्हाट एल्स? सिल्वर डायरेक्टर डाउन में सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई दोनों हो तो डायरेक्टर बोनस कैसे मिलेगा? 6543 की कैलकुलेशन चलती है तो सर 654 चलेगा। 3 डेप्थ अपने अलावा 2 डेप्थ से इनकम आती है सिल्वर पे, अपने साइड का 6, अपने नीचे वाले का 5, उसके नीचे वाले का 4। तो अगर आप सिल्वर हो, आपके नीचे वाला सिल्वर है तो आपको अपने साइड का 6, अपने नीचे वाले सिल्वर के साइड का 5 और उसके नीचे वाला जो भी है सिल्वर है डायरेक्टर जो भी हो उसका 4 मिलेगा। सिंपल चार्ट है, ये चार्ट सामने रखा है 6 5 4। व्हाट एल्स? तो आज बहुत सारे सवाल सर लोगों ने पूछ लिए हैं। अच्छा चलो मैं एक चीज आखिरी बता देता हूं, आप में से जितने भी लोग डायमंड डायरेक्टर हो और वो यूनिवर्सल क्राउन की तरीके से काम करके पैसा कमाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना, और हो सकता है कि अगर आपके बात समझ में आ जाए तो आप डबल क्राउन की तरीके से पैसा कमाने लगो। इंटरेस्टिंग बात बोल रहा हूं ना कि एक डायमंड डायरेक्टर यूसीडी के तरीके से पैसे कैसे कमा सकता है? बहुत सिंपल है, आप 4 लाख बना करके काम कर रहे हो तो आप डायमंड डायरेक्टर हो। आप सेकंड डेप्थ पे, अगर आपने फर्स्ट डेप्थ पे आपके जो 4 लोग हैं अगर इन चारों को गोल्ड बना देते हो तो आपकी सेकंड डेप्थ से 8 लाख चालू हो गई, और उनको 5 डेप्थ नीचे तक अगर आप लेकर के जाते हो, उन सबको 5वां डेप्थ तक लेकर के जाते हो तो आप सेकंड डेप्थ से लेकर के और 5वीं डेप्थ तक 8 लाख चला करके ले जा रहे हो। सेकंड डेप्थ से आपका स्ट्रक्चर हो गया यूसीडी वाला, एक यूसीडी 8 लाख चलाता है ना, आपका सेकंड डेप्थ से 8 लाख का स्ट्रक्चर हो गया तो आप सेकंड डेप्थ से आप उतनी बड़ी इनकम कर सकते हो जितनी यूसीडी नॉर्मल तरीके से करता है। अगर आप अपने 4 लोगों को स्टार बना दीजिए तो आपकी 12 लेग हो जाती है सेकंड डेप्थ पे, और वो 12 लेग अगर नीचे तक चली जाती हैं तो आप 4 डेप्थ तक डबल क्राउन का स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि डबल क्राउन की 12 लेग चलती है। मतलब क्या कहने का है मेरा कि आप जिस लेवल पर हो, अपने जितने नजदीक अपने लोगों को लेकर के आओगे और ज्यादा लोगों को लेकर के आओगे उतना ही नेटवर्क यूं करके बढ़ेगा। आपकी पहली डेप्थ पे 4 लोग हैं क्योंकि आप डायमंड हो, 5 भी हो सकते हैं क्योंकि 5 लाख पे भी डायमंड होते हो, मैं 4 ही मानता हूं। तो आपकी पहली डेप्थ पे 4 लोग हैं, अगर वो चारों स्टार हैं तो आपकी सेकंड डेप्थ पे 4 नहीं है, आप 12 हैं। ये 4 4 8 और 4 12 हो जाएंगे यूं करके, इतना बड़ा इतना फैला हुआ नेटवर्क हो जाएगा। और वो जब नीचे उतर के आएगा, उनके नीचे अगर गोल्ड आ गए तो वो 12 से 24 हो जाएंगे। कितना बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। इतने बड़े नेटवर्क में जब आपका विड्थ और डेप्थ ऐसे काम करेगी, आप डायमंड पे 2-2 लाख रुपए कमाओगे।